नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को मैं कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूं। सभी लोगों को कोटि प्रणाम करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। देखिए, मैंने यहाँ पे एक दो लोगों को होस्ट बना दिया है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर मैं यहाँ नहीं रहूं तो आप लोग ये सेशन को चलते रहने दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं शशि तिवारी मैम को बुलाना चाहूंगा। शशि मैम, आप कहाँ थी? गुड इवनिंग सर। मैं ट्रेन में थी एक्चुअली और नेटवर्क बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। अभी आप कहाँ पर हैं? मतलब
कहाँ पहुंच अभी गए? सर मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में? अच्छा। हाँ जी, हाँ जी सर। तो आपको ये मौसम चेंज होने से आपको ये तकलीफ नहीं हो रही ना? नहीं, मौसम का ऐसा नहीं रहता, कपड़े उपड़े तो इंसान पहन कर रखता है ना, हाँ हाँ। तो मौसम का वैसा कुछ खास नहीं है। थोड़ा बसंत पानी ऋतु है तो कपड़ा पानी उपड़ा का को। कैसे, बिस्लरी का पानी पी रहे हैं कि स्टेशन का? पानी का भी देखिएगा। हाँ नहीं, पानी तो बोतल वाला ही पीते हैं हम लोग, तो पानी का ऐसा कुछ अब नहीं खास रहता है, जी। तो इसलिए ठीक है सर। थैंक यू ठीक है। सर। आप 2 दिन से नहीं थी, कल भी नहीं थी, आज भी नहीं थी हाँ तो शाम सर, को? परसों क्या हुआ था कि जब मेरी ट्रेन ही रात की 10 बजे की थी, तो 8:15 मैं घर से निकली थी, तो उस वक्त नेटवर्क का इशू था। और जी। बल्कि जब मैं आ रही थी तभी रास्ते में फिर हस्बैंड की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, तभी मुझे रिटर्न अब वाइजैक जाना पड़ेगा फिर से। फिर से अदरवाइज मैं जाना? आई थी। हाँ। तो आप अभी दिल्ली से फिर से जाएंगी? हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा, ओवर एक्सर्शन हो जाएगा फिर तो। हाँ अब सर क्या करें, उनका पता चला मेरे आने के बाद उनको पैल्पिटेशंस वगैरह हो रही थी, जी। तो फिर कल एडमिट कराए गए। मैंने कहा जाकर के दिखा लो, मैंने हिंगवास्टर दिया था, लहसुन बटी वगैरह बोल दिया था, लिए थे, लेकिन जी। उसमें आराम आने में उनको टाइम लग रहा था, तो वहां पर जाकर फिर ईसीजी वगैरह हुआ, फिर इको वगैरह हुआ, उसमें कुछ निकला तो नहीं है, जी। लेकिन टीएमटी वगैरह हुआ है, लेकिन हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ गया है। जी। तो वो फिर है, तो अभी भी उनको गैस ज्यादा बन रही है, तो अभी मैंने कहा लहसुन आदि बटी ले लो, नहीं तो हिंगवास्टर ले लो अभी, और खिचड़ी जी। उचड़ी बहुत हल्का कुछ खाना, ज्यादा मत कुछ खाना। तो फिर बेटा भी फिर पूरे रात उनके साथ, क्योंकि एडमिट किया था उन्होंने, तो वो भी था, तो परेशान हो रहा है, उसका भी एग्जाम है सर, तो जी। इसलिए मुझे फिर से जाना ही पड़ेगा। तो आप अभी कहाँ पर हैं, मतलब रेलवे अब स्टेशन पे हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरे दिल्ली में फ्रेंड है, मैं उनके यहाँ हूँ। अच्छा अच्छा। तो कब है हाँ। ट्रेन आपका वहां जाने अभी का? मैंने रिटर्न का सर देखा नहीं, अब रिटर्न का रिजर्वेशन देख करके तब मैं बोलती हूँ, जैसा होगा ठीक। फिर उस हिसाब से निकलूंगी। ठीक है, आप अपना भी ख्याल रखिए, उनका भी ख्याल रखिए, सब अच्छा हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। और कोई केस पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो पूछिए। कविता मैम, अर्चना मैम, मनीषा मैम, कोई केस बताना चाहें तो बता सकते हैं आप लोग। कोई केस डिस्कस करना है तो करिए प्लीज। डॉक्टर आदित्य सर कहाँ गए, पता नहीं। हाँ प्रणाम सुनीता सर। मैम। हाँ प्रणाम मैम, हाँ बताइए। जी सर, जैसे हमें ये पूछना है कि जैसे एलोपैथी के हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट डायग्नोसिस, हेपेटाइटिस बी है, सी है, या कोई भी है, मतलब जी। हमारे अगर आयुर्वेदिक लाइन पे जब हम उसको सपोर्टिव ट्रीटमेंट या मेन ट्रीटमेंट के तौर पे कभी भी अगर लेते हैं, तो उसमें क्या कोई डिफरेंस रहता है कि वो हेपेटाइटिस सी से डायग्नोज है या बी से डायग्नोज्ड है? हम तो आयुर्वेद के हिसाब से देखते हैं कि उसमें क्या, मतलब पित्त का सिम्टम है तो पित्त शामक, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्टी, कामदूधा, ऐसे देखेंगे। हम हेपेटाइटिस ए बी सी ऐसे करके नहीं देखते हैं। जी। हम वो देखते हैं, वो माइंड में रखते हैं, लेकिन उसके साथ में रुक्षता है क्या, पित्त का सिम्टम है या कफ का सिम्टम है, वैसे हम लोग करते हैं। जी। मतलब पुणे पुणे में ऐसे करते हैं। ठीक है सर। जी। तो वैसे सर मतलब इन ऐसा सक्सेस रेट ऐसा इन कोई दोनों में? चरक संहिता में नहीं कि हेपेटाइटिस डी का ये ट्रीटमेंट है, हेपेटाइटिस ए का ये ट्रीटमेंट है, हाँ, ऐसा नहीं ऐसे है। तो नहीं नहीं है, ऐसे तो नहीं है। तो जी। फिर हम वो चीज सोचे ही क्यों? जी सर। तो सर वैसे आपने मतलब हेपेटाइटिस के बी या सी के उसमें कितना सक्सेसफुल रहता है हमारा, मतलब अगर सोल ट्रीटमेंट इसका हेपेटाइटिस ही बी चले? है तो उसमें ऑस्ट्रेलिया एंटीजन का वायरस जाता है ना, तो उसको जी। 1.5 साल लगता है पूरा वो नील होने में। ओके। बाकी जो है वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाते हैं। ठीक है वो सर। इन्फेक्शन कितना है, इन्फ्लेमेशन कितना है, उस पर डिपेंड करता है, लेकिन हेपेटाइटिस बी को थोड़ा टाइम लगता है। ऐसे भी हेपेटाइटिस बी से कोई नुकसान तो होता नहीं है, जी। वो तो इन्फेक्टेड नीडल वगैरह लग गया और उसकी वजह से हो जाता है। जी सर। हाँ। मतलब अगर 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 अर्ली डायग्नोज होके आ जाता है, जब तक के लीवर को की पैथोलॉजी कोई बड़ी नहीं है, उसको ज्यादा उसने खराब नहीं किया है वायरस ने, तब मतलब पूरी तरह से मतलब हमारे ट्रीटमेंट से। एलएफटी करा के भी आते हैं ना लोग, तो बहुत बार डायग्नोसिस ही नहीं होता कि लीवर काम नहीं कर रहा है। अभी बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको इन्फ्लेमेशन है, एलएफटी का रिपोर्ट नॉर्मल आ रहा है, लेकिन उनको जी। खाना नहीं पच रहा, भूख नहीं लग जी। रहा, उनका जी। लीवर में इन्फ्लेमेशन होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो ये जी। एलएफटी से नहीं पता चलता। ठीक है सर। हाँ। ठीक है सर, प्रणाम सर। प्रणाम, थैंक यू।
और किसी को कुछ पूछना है? कविता मैम आप कुछ पूछना चाहती हैं? अर्चना मैम, पूनम ठाकुर मैम? हाँ जी सर, जैसे मेरे हस्बैंड का पहले भी कभी टेस्ट वोस्ट होता था तो उसमें कभी तो नहीं आया था, इसी बार इन लोगों ने हेपेटाइटिस कराया तो पॉजिटिव आया। जैसे क्या इनको मैंने बताया हेपेटाइटिस कौन सा? ABCD क्या है? हेपेटाइटिस सी। सी तो इन्फेक्टेड पानी पीने से होता है ना शायद। तो उनका कहना है कि ये तो बाय बर्थ भी आता है, मतलब मदर उम्ब तक से भी आता है। तो मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा अगर मदर उम्ब तक से ये चीज आती है तो हस्बैंड की एज अभी 50 साल की है और आज तक कभी नहीं हुआ, मतलब पता ही नहीं चला। मैम इन्फेक्टेड फूड और पानी से आता है ये। हाँ तो मैम पानी से इन्फेक्टेड फूड आता है। अगर अभी सोचे तो होटल रिसेंटली वोटल हुआ का तो होगा। खाते हैं वो। हाँ तभी तो खाया होगा, पिया होगा। हाँ हाँ, तो ये बॉडी चीजें तो बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन इसके वो रहते हैं, क्रॉनिक जो आईजीजी एंटीबॉडीज होती है वो अगर स्टार्टिंग में एक्यूट फेज में होगा तो वो सिम्टम प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जब एक बार क्योर हो जाता है तो उसमें बिलिरुबिन काफी रेज हो जाता है, फिर ट्रीटमेंट कराने पे ठीक हो जाता है, लेकिन वो सिम्टम इंडाइजेशन वाले बने रहते हैं और क्रॉनिक उसका जब भी टेस्ट कराओ तो आईजीजी पॉजिटिव ही निकलता है उनका मतलब। नहीं, उनका रहता है मैम गैस वैस बनती है, जब भी स्ट्रेस ले लेंगे तो हाँ वो तुरंत गैस सिम्टम ज्यादा बनती है। उससे और दिक्कत जैसे हाँ, जी जी। अब अभी पत्तीकर खा रहे थे तो बिल्कुल ठीक था, अभी पत्तीकर जैसे बंद होता है तो फिर तकलीफ होती है। लेकिन अगर मैं उनको कैस्टर ऑयल दे दूं या सर की विरेचन बटी दे दूं ना तो फिर बहुत ज्यादा लूज मोशंस भी होने लगते हैं। तो विरेचन बटी या गंधर्वस्ता आदि कैप्सूल हम एक बार उन्होंने दे क्या दिया था, ब्लड दिया था? वो उन्होंने सब नहीं ब्लड चलता दिया उनको। था या लिया था क्या मैम? शशि मैम? सर सिर्फ हाँ 6 सर, मैं मिनट रह बता गए। रही 2002 में सर उनका किडनी स्टोन का रिनल कैलकुलस का ऑपरेशन हुआ है। उसके पहले उनका 94 में अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, तो उन सब में जो भी हुआ होगा ब्लड का इधर उधर थोड़ा बहुत, वो मेरे को मालूम 2 मेजर ऑपरेशन तो उनके हुए हैं। तो उसी और इसका टाइम पे हुआ है ये, कॉन्टामिनेटेड ब्लड से होता है ना? हाँ, तो ये चीजें रही। और कॉन्स्टिपेशन का सर उनका पुराना हिस्ट्री रहा है, और हाईली एम्बिशियस थे तो स्ट्रेस भी ज्यादा रहा है हमेशा से। और एक अगर मैं और कहूँ दिनचर्या का, तो उनका एक बहुत गंदा था कि रात में हमेशा 12-1 बजे पहले सोते थे। जब बहुत ज्यादा काम था तो 12-12 बजे तक तो काम ही करते रहते थे और सुबह 5 बजे उठ जाते थे पहले। लेकिन फिर बाद में जब काम मतलब वैसा नहीं रह गया, काफी बड़े उस पर आ गए, तो फिर कई बार 9-9 10-10 बजे सोकर उठते थे। रात में वही 1-1 2-2 बजे सोते थे। तो जो रात्रि जागरण वाला होता है कि वात पित्त का प्रकोप वगैरह, तो वो तो उनके काफी सारे हिस्ट्री रहे हैं। तो ये चीजें हैं, चलती रहती थी, लेकिन अभी तो काफी पंगा हो गया था। और मतलब मैं नहीं रहती तो तुरंत पता नहीं क्या परेशानी हो जाती है। जब हम थे 3.5 महीने तो लगभग ठीक था सब कुछ। कोई बाकी बात यही नहीं, सर। आप मत जाइए ना। आप लक्ष्मी है तो विष्णु भगवान को छोड़ के जाएंगी तो फिर विष्णु भगवान क्या करेंगे? सर मेरे को भी तो अपना कैरियर बनाना है, आपका मेरा भी तो करियर अपना कितना सेंटर अच्छा है? ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये बात फंस जाती है, अब मैं आप तो उनका ही इतनी ट्रांसफर इंटेलिजेंट है, करवाऊंगी। प्राइवेट में भी कर सकती हैं। जी सर, अब मैं जाऊंगी, लेकिन मैं उनका बाद में वही बोलेंगे भाई ट्रांसफर ले लो, हट जा आ जाओ पास में। जी जी थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ हेलो सर। सर एक बार पूछनी थी सर, जैसे पेशेंट को आती आरता में आर्द्रा साहब और अशोक अरिष्ट देती हैं तो सर कई जो गर्ल्स होती हैं मतलब ज्यादा ज्यादा वेट तो नहीं होता, कमजोर होती हैं, तो वो ऐसे बताती हैं कि उससे तो और पीने से प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी। तो मतलब आशा वारिस से सर क्या एसिडिटी वगैरह कुछ होती है क्या ज्यादा? वो किस तरह से हम लोग बनाया गया, कौन सी कंपनी का है, वो उनसे पूछिए। हाँ मैं सर, जैसे मैं तो यूज कर रहा जैसे हूँ यहाँ पे अधिकतर दीनदयाल या वो दूध पापेश्वर के जैसे आशा वरिष्ठ अपन देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, तो सर काफी पेशेंट आके ऐसे बोलते हैं कि हमको बहुत जलन होती है, तो पीना ही बंद कर देते हैं, फिर पीते ही नहीं सर। अभी इस बारे में जो लोग यूज करते हैं वो बता सकते हैं। जी जी। तो मतलब जनरली से ज्यादा देना नहीं चाहिए क्या मतलब? अच्छा, मैं तो 1-1 लीटर पिलाता हूँ। आप लोगों ने सुना होगा मेरे लेक्चर्स में भी, उधर के जी पेशेंट को। मनीषा मैम आप बताइए, कंपनी में वाले दवाई से ऐसा होता है क्या? नहीं था, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा उनको, ग्रहणी में प्रॉब्लम होगा। वही फिर हमने समझाया उसको कि हाँ नहीं वो चेक दवा करिए मैम। पीने। जी जी। सर एक वो रिजल्ट बतानी थी, वो जो सुमन मिश्रा पेशेंट थी अपनी। हाँ हाँ तो मैम, हाँ। हाँ सर, तो उसका 2.5 kg वेट रिड्यूस हो गया, 4 इंच, तो पेट भी काफी अच्छा आ गया, वाह 4 इंच कम हो गया। जी। और सर आज उसको मेंस भी आ गया रात में। अच्छा, आपने क्या क्या दिया था मैम, थोड़ा बताइए ना, केस फिर से याद आ जाएगा सबको। जी सर, जी सर, वो जो बेंगलोर की पेशेंट थी ना, बायजूस की जो ट्रेनर है वो, तो वो अभी 1 हफ्ते के लिए ही रुकी थी यहाँ पर।
और मैं 5 डेज पंचकर्म दी उसको, 3 दिन वस्ती दी, एक सहचरादि का और इसका कॉम्बिनेशन बना के दी मैं बुरी मिन्नत, और फिर इसके बाद निरू वस्ती दी, फिर एक अनुवासन वस्ती दी, और साथ में काचनार गुगुल त्रिफला गुगुल और आपका सर वो आम पाचक बटी ये चलाई, और नस से चलाई, कंटिन्यू नस से चला अपना 15-15 ml का एक एक बोतल जो है नस से चला, और ड्राई पिंड श्वेत दिया मैंने उसको, कराया और लेप करवाई, और एक दिन 2 दिन उद्वर्तन कराई मैं, 2 दिन उद्वर्तन करा के और स्टीम कराई, और सर ये साथ में कुछ कषाय वगैरह भी साथ में चलाई मैं, वरुण शिबू मैडम बोलती हैं जैसे उनका, तो मैं वर्णादि कषायम और इसको शिबू टैबलेट मैम आप निदान जैसे ही हुआ, और उनको एकदम लाइट डाइट पे रख दी, मूंग जूस और रागी और ज्वार और इसकी रोटियां, 2-2 रोटी सिर्फ अलाउ की मैंने, और दोपहर में थोड़ा सा ताजा तक को फ्राई करके जीरा के साथ उसको लेने को, रात में अजमोदा लगाई, और 3 दिन कृमि के लिए भी दवाई चलाई थी उनको। इसके बाद तपेदिक लौह भी चल रहा था सर उनका साथ में, और त्रिकटु भी चलाया मैंने। तो सर मैं अभी कल उनको दी थी रजा प्रवर्तनी, क्योंकि काफी उन्होंने दीपन पाचन हिंगाष्टक भी चल रहा था, व्रत पान भी चल रहा था उसके साथ, तो मैं आज उनको रजा प्रवर्तनी देने वाली थी मैं तिलपात से गुड़ के साथ, तो रात में ही वो बताई कि मुझे सिम्टम्स आ गए मैम, वो टैबलेट लूँ कि नहीं लूँ। फिर मैं बोली कि मत लो, अभी मत लो, जब आ गए हैं तो उनको नेचुरली अभी जाने दो। वाइबिडंग भी बीच में चला रही थी, अजमोदा वाइबिडंग ये भी। तो इतने में ही सर ओनली 5 डेज के पंचकर्म में और ये इसी सिंपल औषधियों में उनको ये रिजल्ट आ गए सर, जो 2 साल से पीड़ित थी और मेडिसिन खा खा के उसको मेंस आते थे, और 4 महीने से तो मेंस थे ही नहीं, और ओबेस भी होते जा रही थी, तो इतना फास्ट रिजल्ट आया सर आप सबके मार्गदर्शन में से ये रिजल्ट देना था सर। थैंक यू मैम, आपने बताया ये सब बात, ये बहुत ही प्रेरणा देता है सभी लोगों को। आप कृपया ये सारी चीजें जो है वो ग्रुप में लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी लोगों हाँ ने सर मैं केस इसका पूरा बना दूंगी, और आगे भी इसका जो 10.4 सेंटीमीटर का इसका वो था फाइब्रॉइड का सर जो डिस्कस कर रहे थे, तो उसका मैं जाते जाते कल सोच रही हूँ कि एक यूएसजी भी करा लें कि हमारा कितना और अच्छा और क्या आ सकता है इसमें रिजल्ट इसका। उनका कैस्टिंग शायद शशि मैम ही किया, शशि अर्शिया मैम थी शायद। अर्शिया मैम, अच्छा अच्छा हम्म। मैम, वो लिख दीजिए क्या क्या दी थी आप, थोड़ा लोगों को भी सीखने को जी सर मिलेगा। जी, अंडर मतलब 1 सप्ताह के अंदर सर ये रिजल्ट आया। अब जी, बोलते हैं लोग एलोपैथ आपका ट्रीटमेंट एकदम एक नंबर रहता है, बहुत अच्छा दवाई देती हैं आप। जी सर। अभी आज एक नए केस आई हैं, मैं थोड़ा सा 2 सेकंड और समय लूंगी सर। तो ये जी अपने यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनकी बिटिया है, उनको लिपोडर्मा हो गया है, और 8-10 साल पहले से एक छोटा स्पॉट था, बहुत पहले आई भी थी, अपने यहाँ ट्रीटमेंट लेती हैं। तो सर उसकी वजह से बोली कराना है करके लड़की दवाई नहीं खाती है, और आज अभी पूरे पैर वैर में हाथ में सब में फैल गया वो, तो आज आई हैं कि कैसे कराएं, और कहीं से वो मेडिसिन भी ले रही हैं, कोई सरदार जी हैं यहाँ रायपुर में, तो बोले वो ठीक करते हैं, तो उनकी औषधि भी चल रही है, बोले कि आप या तो फिर वहां चलाओ या फिर यहाँ चलाओ, और शादी का भी डेट आ गया उनका सर, तो इतना फास्ट कैसे करेंगे, यही आपसे थोड़ा सा सलाह लेनी थी सर। मतलब ल्यूकोडर्मा है, जी सर। तो उनका हेतु क्या मिला आपको मैम? ये तो बाहर रह रही थी, सिंधिया स्कूल में पढ़ रही थी, वहाँ हॉस्टल का खाना पीना वो बाहर और ठीक है, लेकिन दूध और नमक, दूध और नॉनवेज, दूध और हाँ, पनीर का सब्जी। हाँ सर, वो नॉनवेज तो लेती हैं वो सारी चीज मैंने ढूंढा, लेकिन ऐसे अभी कुछ क्लियर नहीं बता रही हैं वो, और बोले कि बहुत पहले पनीर ही का हुआ सब्जी था ये। ज्यादा खा रही होंगी। हाँ सर, नॉनवेज भी बीच बीच में लेती हैं वो, और नॉनवेज से नहीं कहीं होता है, पूछी ना कि कहीं नॉनवेज और मछली दूध। दूध, हाँ मछली दूध कहीं कुछ लिए हो आप ये, तो बोली ऐसा तो नहीं लिए हैं हम लोग, तो वैसे चाय ही, और और अभी को चाय पराठा हाँ खाती होंगी। हाँ उनके यहाँ टोस्ट चाय ये सब तो चलता था सर, ये तो कुछ ना कुछ तो है ही,
क्योंकि उनकी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं है किसी के। बोली हमारी दोनों पीढ़ी में कहीं नहीं है, इसको कैसे हुआ? बोले रिएक्शन इसमें से है। आप क्या क्या दे सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। एक तो पहले कृमि का विचार करना चाहिए, तो जी कृमि सर। कुठार रस, कृमि मुद्गा गरिष्ठ, जी 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 और सर। बाकुची का चूर्ण खाने को दे दीजिए। वर्णगन दे दीजिए, हाँ सर। वर्णगन दे दीजिए, मेदोपाचक दे दीजिए, और आरोग्यवर्धन दे दीजिए। नाड़ी वातज कफज नाड़ी है उसकी, वातज कफ नाड़ी है जी, उसकी, और उसको ईचिंग भी होती है बॉडी में सडनली। वैक्सीन भी लगाई थी तो बोली बहुत सारा हमको प्रॉब्लम हो गया था, बहुत स्किन में एलर्जी तो था। वमन करा दीजिएगा, मार्च महीने में वमन करा हाँ सर, दीजिएगा। जी जी, घातपान करा के उसको श्रद्धा वमन कराएंगे, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से डिवोटेड नहीं है, तब तक मैं नहीं कर पाती हूँ। बिल्कुल जब डिवोटेड हो जाता है पेशेंट, तो फिर करने में अच्छा लगता है, रिजल्ट भी आता है। जी, और सर जलौका के लिए जैसे विचार करेंगे तो फिर दे सकते हैं उसको। कर, करिए जलौका, जहां पर व्हाइट स्पॉट है वहीं पर जलौका लगाए। और जी बाकुची का ये तेल लगाइए। कटुलर जी का भी तेल बहुत अच्छा काम करता है। जी, मैं वही मरकावा का देती हूँ, और जो अभी मेरे रिजल्टेड हैं वो सब चलाती हूँ सर। बाकी और आप एडवाइस करेंगे सर, प्लीज लड़की के लिए आपने कोई। एक दो पेशेंट भी दिखाए थे जिनको बहुत जल्दी रिजल्ट आया, आपने वीडियो जी बना के जी दिखाया सर। था। हाँ सर। तो वही तो सब दीजिए वो ना। नमक, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, हाँ सर, वो नमक वमक भी कम करवा दे रही हूँ उनको, साल्ट और वगैरह। बाकी मोहन जी से पूछे, शक्ति मोहन सिंह जी, शक्ति मोहन जी आप बताइए, बिजलवान जी, आप लोग पतंजलि का क्या देते हैं व्हाइट पैचेस में? सर डॉक्टर प्रणाम। शक्ति मोहन जी, हाँ सर बताइए सर। सर हम लोग तो बाकुची चूर्ण देते हैं सर, कायकल्प बटी देते हैं, आरोग्य वर्धिनी बटी, मां मंजिष्ठा। बाकुची जी चूर्ण का गौमूत्र के साथ अगर लेप करो ना सर तो उससे जल्दी रिजल्ट आते हैं सर। जी 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 जी। और बाकुची तेल को जो है दूध के साथ मिला करके हम्म। उससे भी अच्छे रिजल्ट आते हैं सर। 15 दिन में एक बार विरेचन। बाकुची दूध के साथ क्या करना है, लेप करना है या खिलाना है? बाकुची तेल है ना मैम, अच्छा, उसको दूध के साथ मिला करके 5 से 7 बूंद। खिलाना है। जी मैम। अच्छा, ठीक है सर। फिर मुझे बाकुची का गौमूत्र और बाकुची का बाकुची चूर्ण का गौमूत्र के साथ लेप लगाने से अच्छे रिजल्ट मिले। जी जी, वो सुबह का सनलाइट में देते हैं जी जी जी। हाँ, तो उससे जल्दी पिगमेंट तो बहुत जल्दी आने लगते हैं। उसमें थोड़ा सा नीम और तुलसी सरस भी मैं डाल देती हूँ। जी मैम। शोधन अच्छा हो जाए, कफ का निस्तारण हो जाए, तब तो फिर रिजल्ट जल्दी आने लगेगा। उसको कफ है, वातज कफ नाड़ी है उसको, और कहीं ना कहीं यही हुआ है उसको। और पित्त की हो गई है खान पान की वजह से। लीवर का उसको काफी लंबे समय से चला आया है, वो वेट भी बढ़ते जा रहा है उसको। तो इस पे शोधन पे ये लोग थोड़ा कंसंट्रेट होते हैं तो फिर अच्छा रिजल्ट आता है। सिर्फ दवा दवा खाने में तो लंबा टाइम लगेगा, और प्रेशर भी देना है कि मुझे जल्दी ठीक करिए। तो सब ठीक हो जाएगा हाँ मैम, वमन, आप करिए और उनको बोलिए सूर्य की आराधना करें, संडे को नमक ना खाएं। हाँ वो सब बोल रही हूँ सर, मैं तो स्पिरिचुअल और पहले लगाती हूँ। हाँ, उनको बोले संडे का उपवास करें, नमक ना खाएं, जी और संडे को उपवास जी करें। जी। कुछ पूर्व जन्म हाँ कृत कुछ है, उसके वजह से ऐसा हुआ है, ऐसा बोलिए। हाँ, सूर्य जो स्त्रोतम है वो उसको करने को, हाँ और संडे बिल्कुल नमक छुड़वा दे रही हूँ मैं। हाँ 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 सर सर गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग सर। सर ये हाँ। मैडम पे ना वो एमिल कंपनी का है ना ल्यूकोस्किन ऑइंटमेंट और ल्यूकोस्किन सिरप आता है। आप उसका फोटो भेजिए ना ग्रुप में मैम, माधुरी मैम। हाँ नहीं तो क्योंकि मैंने ना एक ही केस सर, मेरी फ्रेंड है ना वो खुद आयुर्वेदिक डॉक्टर है थाना में, उसको वो श्वित रहा था, लिप्स पे है ना सर, लिप्स और कान के यहाँ। तो जी मुझे तो मैंने उसको यही चालू किया था, एमिल कंपनी का सिरप 3 महीने और स्किन पे वो ऑइंटमेंट, तो उसका चला जी गया जी सर। उसको स्टेरॉइड वगैरह लिया था, बैंड्रा के जी। डॉक्टर थी वो, जो स्किन स्पेशलिस्ट, बहुत बड़ा नाम, उनसे 6 महीना 7 महीना पर फिर से आता था बार बार। फिर मैम मुझे नाम जी बताइए जी। ना, फिर से नाम बताइए। हाँ एमिल एमिल का है कंपनी, मैम, एमिल एमिल का डीआरडीओ है का, वो। मैम डिफेंस रिसर्च है उसका है, डिफेंस का है ये। जी
जी जी जी अपना गवर्नमेंट का है ये प्रोडक्ट अपना। मैम क्या नाम है बताइए ना। एक मिनट मैं चैट में लिख दूं। इसका लिवर का भी बहुत अच्छा सिरप है, बहुत बढ़िया है इसका, तमिल का। ठीक है हाँ मैम, एमिल थैंक यू। कंपनी अच्छा है वो, इसमें अमेजोन में भी मिलता है मैम। माइली क्योर है, जी लीवर का सिरप रहता है, बहुत अच्छा है, इसका भी नहीं अच्छी वो रिजल्ट। वाला नहीं बहुत है, अच्छा वो है, अदर बहुत। है। मैम ग्रुप में डाल दीजिएगा। हाँ एक मिनट। सर हेलो उनको मनीषा विरेचन के मैम, लिए आपसे। जी मैम। ये बताइए ना कि किस कंपनी के आशा वरिष्ठ अच्छे रहते हैं। जैसे यहाँ मध्य प्रदेश में तो वैद्यनाथ चरक, दीनदयाल, दूध पापेश्वर, मैं तो यही सब। आशा वरिष्ठ भी नहीं यूज करती मैं यहाँ का मैम, ये सब जी मेरा जी सब साउथ का आता है, एबीपी का, आईबीएस का, इसका ही लेती हूँ मैं, जिसके पूरे गुणधर्म सभी कुछ बहुत अच्छे रिजल्ट रहते हैं। जी, किसके कोई मैम? कंप्लेन नहीं होती। ये आर्यवैद्य शाला का और आर्यवैद्य फार्मेसी का, इसका लेती हूँ मैं। जी जी, अच्छा, एबीपी आयुर्वेद का। कंपनी है, आर्यवैद्य का ही लेती हूँ मैं। सारा मेरा वहीं से आता है, आशा वरिष्ठ। अच्छा, आयुर्वेद कंपनी है कोई। जी जी। आर्यवैद्य कंपनी का। और हिंगू बच्चा तो बहुत ही अच्छा, जो हम लोग हिंगुआस्टक देते हैं मैम, तो इसमें साल्ट हम्म। थोड़ा ज्यादा रहता है, तो हर पेशेंट के लिए मेरे को उपयुक्त नहीं लगता है। इसमें साल्ट बहुत कम है, बहुत लो साल्ट है, हिंगू बच्चा है और वचा भी है इसमें। तो थायराइड से लेकर के और ये जो मानस में भी जो काम करते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो हिंगू बचादी चूर्णम आता है नाम से, तो इसको देती हूँ और बहुत फाइन है, ये बहुत बारीक है। तो घर में जैसे अभी स्नेहपान कराते हैं पेशेंटों को, तो 1/4 या 1/8 ऐसे टीस्पून दे दी और सुबह ले लेते हैं, तो बहुत अच्छा जी रिजल्ट है इसका मैम। जी मैं जी मनीषा 18-20 मैम। साल से हाँ जी मैम, मैम। आपसे थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट है मैम कि थोड़ा सा मेरे पास अनमेरिड बहुत फीमेल्स आती है मैम, बिना रजिस्ट्रॉन के उनको पीरियड्स आते नहीं सर। ये मतलब अपने इस क्लिनिकल संभाषण में सर ने बताया था कि काले कृष्ण तिल 10 ग्राम लेकर के और उसको पानी में पका करके गुड़ के साथ देने से, अगर उसको 3 दिन देंगे तो उसको हो जी जाएंगे पीरियड्स। और रस जी पाचक, औषधि, रक्त पाचक, ये सब चालू करो। तो मैम एक्चुअली रस पाचक, औषधि, ये सब तो अवेलेबल नहीं है। फिर सर ने बोला था कि अलग अलग पटोल वगैरह, गुडुची पटोल, ये सब कंटेंट दे करके बना सकते हैं मतलब। तो मैम मैं उसको जी रजा प्रवृत्ति पट्टी और ये सारी औषधि भी चला के मैम, उसको पीरियड नहीं आते हैं मैम, नहीं आते हैं। बेचारी 2017-18 से परेशान है, पीसीओडी की प्रॉब्लम है। अभी उसको नवंबर से अभी तक नहीं आया है। और काले तिल का काढ़ा भी वो पी चुकी है मैम। नहीं तो मैम, कुछ मैं ऐसा पहले बताइए। डायरेक्ट चलाती थी मैं रजत, लेकिन सर के निर्देशन के अनुसार ना फिर मैं डायरेक्ट नहीं देती हूँ, पहले रस और हम्म। रक्त पे ही काम करती हूँ। जी तो जी जी तपेदी जी जी। लौंग के साथ में तपेदी लौंग और ये ब्रजफुल मैम और थोड़ा सा शतावरी। योग बना करके बताइए, थोड़ा सा लिख दीजिए ग्रुप में कि है योग मैम। बना करके। हाँ, अगर कुछ हो जी तो मैम जी। प्लीज बता दीजिए। हाँ, योग बना करके हाँ तो कि ऐसा इसको क्या देने दे पे दें। ना दूसरे से तीसरे महीने में श्योर आ जाता है, बिल्कुल आ ही जाता है पीरियड। और थोड़ा सा उसके मानस में भी काम करिए, नस से कि भी सर दीजिए बोल रहे मैम। थे कि आप सहचर आदि तेल की बस्ती दे दीजिए तो उसका बहुत अच्छा हाँ रिजल्ट है। नस्सी, नस्सी भी दीजिए मैम, नस्से से बहुत अच्छा मात्रा बस्ती। फार्मेसी। मैम जैसे कि बस्ती बस्ती का मैम एक्सपीरियंस हमें बिल्कुल नहीं है मैम। एक्चुअली हमने बीएमएस किया, उसके बाद हमारी शादी हो गई और उसके बाद मैम जिंदगी के मैम 12 मैं साल तो तो हमने। अपने पेशेंटों को ऑनलाइन करवा रही हूँ, पूरा कैथेटर सिरिंज सब भेज देती हूँ, नस का हम्म। सर का भेज देती हूँ, ऑनलाइन वीडियो करके और करा देती हूँ। हाँ तो तो मैम थोड़ा सा चलिए। हमको भी दीजिए थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा, ताकि हम भी मतलब आयुर्वेद के सर माध्यम से कुछ ज्ञान सेवा कर सकें। तो मैम सर तो पूरे ज्ञान का भंडार उड़ेल दे रहे हैं, बस लेना है अपन को। जी जी जी। सर जी, बिल्कुल 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 जी मैम। मैम धन्यवाद। हाँ अभी मैम तो मैं थोड़ा ग्रुप। वीडियो भी डाल दूंगी इसका। जी जी। जी जी जी, ओके मैम, धन्यवाद मैम। कि मैम जैसे बिना बस्ती वगैरह दिए अगर कुछ ओरली दवाई हम मतलब दे सकते हैं मौखिक रूप से, तो थोड़ा सा मैम ये बताइए कि जिससे उसका हो जाए, क्योंकि हमें अभी तो कोई अनुभव नहीं है। बात्रा बस्ती वगैरह के वीडियो देखे हैं। मैम मैम सर से थोड़ा सा वो करेंगे ना, और यह ग्रुप में यहाँ लाएंगे ना, तो हम्म। उनका हेतु और निदान परिवर्जन और ये वो सारी हाँ, चीजें। सर से बात हो गई थी। जी 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 जी। वो जी तो सब तो हो गई बहुत थी। अच्छा। आहार संबंधी, पोषण संबंधी वीकनेस तो है ही उनको, ये सब समस्या है। जी तो मैम वो नहीं हुआ उसको, मतलब नहीं हुआ कृष्ण तेल उससे। मेरे से जो होगा मैं सपोर्ट करूंगी मैम, मैं डाल दूंगी, बाकी जी। उनको नशे मैम में। वेट कितना है, उसका वेट कितना है? मैम 17-18 साल की लड़की, वेट अराउंड होगा मैम उसका 30-40 kg अराउंड होगा, 35-40 kg, हाँ तो 35। लीन पीसीओडी भी है उसको। जी।
उसके वो रहती है ना, एक ओबेस पीसीओडी है, एक लीन पीसीओडी है, नहीं उसमें नहीं नहीं वात। नहीं, थिन 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 है वो, हाँ पतली है थीन है, वो। वो थीन है ना। हाँ तो यस यस। उसमें हाँ धातु क्षयात्मक है उसका। जी तो जी, तो रुक्षता रोग तो दूर है ही। करके फिर हाँ हाँ फिर वो हाँ बलिया ही देना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसमें जी अभी थोड़ा एंडोमेट्रियम सा थिकनेस ही नहीं गहन होगी। चिकित्सा भी चलाएंगे मैम, उसको थोड़ा हाँ सा शतावरी ग्रत और ये सब चलाएंगे ना साथ में। तो कुमारी कृपया आसव भी इसको चलाना पड़ेगा मैम। हाँ, ये सब मैं चला चुकी हूँ सर मैम, कुमारी आशा, दशमूला रिस्ट, हाँ ये तो सब मैं चला। हाँ मैम उसको कंटिन्यूस हीमोग्लोबिन बदल कितना है? बदल के आपको देना पड़ेगा। हीमोग्लोबिन 9-10 ग्राम के बीच में ही, 10.5 ग्राम। और पोषण पोषण संबंधी तो है न, मतलब वो सब वीकनेस नहीं तो है उसके ही। काफी टाइम से वो हार्मोनल पीस ले रखी है ना, तो उसका हार्मोनल साइकिल ही बिगड़ा है, तो उसमें आपको पीसीओडी मैम मैम ज्यादा करना साइज अभी, पड़ेगा। हाँ पीसीओडी जो है अब स्वर्ण 5 to 6 स्वर्ण mm का मालिनी है। बसंत रस चलाइए मैम, स्वर्ण मालिनी बसंत रस के साथ में चलाइए, या लघु वो मालिनी चलाइए। चलाइए नहीं कर पा रही तो, अफोर्ड नहीं कर हम्म। पा रही तो साथ में कुछ योग बना जैसे। करके मैम थोड़ा सा व्हाट्सएप में डाल दीजिए ना, जिससे अगर कोई आराम मिल जाए। हाँ ठीक है मैं मैम। सतावरी सभ्यता बला का शिवपाक भी चलाती हूँ लीन पीसीओडी वाली में, पर जी उसको हाँ, 3 वो पीसीओडी है अगली उसको। मंथ ही उसका हो जाना चाहिए काशनार मैम। गुगलू मैम, मैंने काशनार गुगलू भी बहुत वो चलाया उसको। काचना इसमें वर्क नहीं करेगा, वो ओबेस हो तो वर्क करेगा मैम। मैम ये पीरियड कितने दिन से इसमें नहीं कन्या आते हैं? लोहादी कुमारी आसव नवंबर यही चलाना नवंबर की पड़ेगा आपको। एलएमपी है उसकी, अभी तक उसको नहीं है, नवंबर की एलएमपी है। और काढ़े हमेशा इतना ही टाइम रहता है, 3-4 महीने आते नहीं और हाँ फिर यस आते। मैम, बेचारी बहुत परेशान है, 2 से 3 महीने के हॉर्मोनल। गैप पे ही वो हाँ रजिस्ट्रॉन देकर ही वो खुद ही से ही ले लेती है, खरीद लेती है। मैंने काशना गुगलू से मैम हो सकता है उसका, क्योंकि जो ओवेरियन जो सिस्टिक स्वेलिंग की जो साइज था ना ओवरी का, वो उसमें तो रिड्यूस हुआ है, वो उसका कम हो गया है पहले से, क्योंकि रिपीट यूएसजी करवाया है, तो अब वो 5 to 6 mm का ही पीसीओडी आ रहा है उसका। तो मैम बस थोड़ा वो वही वेट मैम। करिए नस्य, मैम, और सब उसमें सपोर्ट नस्य करिए, आ नाभि जाएगा। पूरण सब चलाओ मैम, सब हाँ, साथ में करना पड़ेगा इसमें। नस से नाभि पूर्ण, हाँ और हल्का उसको खान पान में भी डीएचआर, उसको बलिया ही रखना है। जी जी जी। त्रिफला गुगुल, ये भी चलाइए मैम साथ में। हाँ थोड़ा धैर्य रखेगी क्योंकि उसने ना मेडिसिन ज्यादा ले रखे हैं हाँ हार्मोनल, तो हार्मोनल थोड़ा पीस ज्यादा लिए है ना, तो श्वेत तुरंत नहीं है वो अवरोधकता भी होगी। इंटरेस्ट होगा। हाँ जी मैम, जी मैम। तो वही थोड़ा थैंक सा यू मैम, मैम। वही पूछना। हाँ कि मैं रिजल्ट जो थोड़ा। भी होगा मैं अपना जो भी मैम जो रिजल्टेड है। जी जी ओके मैम, थैंक यू। मैम सोंठ और अजवाइन और गुड़ इसका काढ़ा बना के पिलाओ ना सुबह शाम खाली पेट। जी सर। सोठ सोंठ, अजवाइन गुड़ हाँ जी मैम। कितने, जी जी, कितने दिन तक? हाँ ना आए तब तक मैंने तो कंटिन्यूस एक, कर सकते हो, वो जी तो दीपन पाचन भी करेगा। जी जी बिल्कुल। जी मेरे पास जी। एक लेडी आई थी, मैंने उसको दिया था, उसके 3 दिन में हो गया था मैम। बहुत अच्छी बात है दो सर, बहुत बढ़िया। हाँ दो सर, कोई दो ऐसा ही कुछ उपाय बताइए जिससे थोड़ा जल्दी रिजल्ट आ जाए, तो कितने विश्वास ml हो दिया जाए। था सर? एक एक चम्मच मैम। एक एक चम्मच, अ, 10 ml। एक चम्मच सौंठ, एक चम्मच अजवाइन, और उसमें ओके। मात्रा के अनुसार गुड़ मिला दिया। और हम्म पानी, फिर पानी के साथ ना? हाँ जी मैम। हाँ क्वाथ ही काढ़ा करना है। काढ़ा बनाया ना इसका। 4 गुना पानी लिया होगा, फिर 1/4 बचा हाँ जी शेष हाँ रखना जी। होगा। हाँ जी हाँ जी जी। जी जी। ठीक सुबह है शाम सर। खाली और पेट दिया था इसी मैंने। में से काले तिल भी ऐड कर सकते हैं, जैसे 1 चम्मच सौंठ अजवाइन आपने बोला, गुड़ भी। हाँ जी। जी सर। तो कितने दिन तक, मतलब 3 दिन में रिजल्ट आ गया उसको? मैंने जिसको दिया था उसको 30 दिन में आ गए थे। गरम, मतलब हमको पित्तवर्धक देना, गरम चीजें देनी है। हाँ जी। जी। और ये उसको बिल्कुल सर दही बताऊँ। केले छाछ वो सब बंद करना है। जी सर, हम अपत्य, जी जी। पित्तवर्धक दे रहे हैं तो उसको कफ बढ़ाने वाले औषध नहीं देने हैं। जी बिल्कुल जी। हाँ, रुक्षता है, वायु का प्रकोप तो है, मतलब स्किन उसकी बिल्कुल ड्राई रहती है। तो नाभिपूरण नस्य सब साथ में करो मैम, जी बिल्कुल अकेली मैम। कोई जी। थेरापी इफेक्ट नहीं होगी उसमें, काफी सारे हार्मोन लिए हुए हैं ना उसने। हर बार उसको लेना पड़ता है, मतलब ऐसे हाँ कंटिन्यू तो नहीं है कि जैसे कोई ओसीपी नहीं चला, मतलब चलाई उसको कोई। स्टार्टिंग में शायद उसने पहले माला एंड मालाडी भी, जैसे कि कोई हमारी एडिशनल पीएससी एलोपैथी के, तो उसको जैसे दूसरे डॉक्टर्स ने उसको माला एंड मालाडी भी चलाई, 3 to 4 मंथ्स का कोर्स चलाया। तो जब जब चलाए तब तो हो जाता, फिर उसको फिर वही इरेगुलरिटीज हो जाती है। हाँ तो तो उसकी दो एलोपैथी तीन में तो सिस्टर है, हार्मोनल उसको ही भी यही मिलते हैं। प्रॉब्लम है। अग्निमांद्य जी। होगा मैम उसमें, या तो जी मैम। विबंध होगा। हम्म। जी जी।
चलाऊंगी मैम जैसे सर ने बताया है। और मनीषा मैम आप लोग थोड़ा सा करके थोड़ा सा ग्रुप में डाल दीजिए योग बना करके, जैसा भी हो, तो उसी तरीके से। एरंड तेल चलाया क्या मैम आपने रिएक्शन के लिए? जी शुंठी सिद्ध एरंड तेल, शुंठी सिद्ध शुंठी एरंड तेल और दशमूला भी चलाएंगे तो हाँ भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। शुंठी सिद्ध एरंड तेल ये हाँ पीने के लिए एरंड तेल शुंठी सिद्ध। हेलो, जी शुंठी सिद्ध एरंड तेल शुंठी पीने सिद्ध के, एरंड तेल, जी जी पीने उसको पीना हाँ है। पीने के लिए मैम। जी जी हाँ तो अनुलोमन होगा थोड़ा सा, मतलब वो होगा विरेचन का काम करेगा ना। हाँ हाँ हाँ, हम्म यस यस, उससे भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दशमूला रिष्ट भी साथ में चलाना है। हाँ हाँ ये तो खूब चलाया मैम। चलाया क्या आपने? काफी चला चुकी हूँ मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट उसका। रजा प्रवर्तनी बटी का तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है, उसको भी चलाया और कि 21 डेज तक। कन्या लोहादी वटी रजा प्रवर्तनी बटी चलाई है मैम, जो अनार्थव के नहीं लिए शास्त्र। नहीं, कन्या लोहादी वटी चलाओ मैम, उससे भी जी जी रिजल्ट जी। आ जाता है। हम्म हम्म मैम रजा उसका प्रवर्तनी एंडोमेट्रियल वीकनेस देखा है क्या, कैसे क्या? जी मैम मैम मैं अच्छी कंपनी का रजा आरोग्यवर्धिनी प्रवर्तनी कन्या लोहादी चलाएंगे ना, कुमार यासोती नहीं चलाती हूँ स्टार्टिंग में, मैंने सिर्फ एक बार अच्छी कंपनी का दवाइयाँ चलाइए मैम, रिजल्ट आता जी है। अच्छी कंपनी का मेडिसिन चलाइए, जी बिल्कुल मैम। जी जी रिजल्ट आता है। जी मैं नाभि इसको अभी शुरू में नाभि पूरण और नस्य वगैरह के लिए बोल देती हूँ। हाँ 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 नस्य और प्लस ये जो काढ़ा बताया सर ने सौंठ वाला, सौंठ अजवाइन गुड़ वाला और कृष्ण तिल का, हाँ जी जी। एक हफ्ते के लिए बोल देते हैं तो देखते हैं कि रिजल्ट इसको मिलता है। मैं ना गृहिणी को देखते हुए, नहीं तो ना उसमें है ये बहुत ज्यादा, तो फिर प्रॉब्लम ना आए, उसको पहले दीपन पाचन पे ध्यान रखते हुए फिर जी जी इसकी जी मात्रा दीपन बढ़ाइए। पाचन तो मैम दवाई ऐड करते ही है, जैसे विंगवास का। हाँ जी 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 हाँ मैम, मैम, जी धन्यवाद स्नेह मैम। जी पान भी कराइए। जी ठीक है मैम। मैम। जी जी जी। डॉक्टर शशि मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? शशि तिवारी मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। मेरे तो पेशेंट को अगर जैसे कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हैं मेनोपॉजल एज ग्रुप के आसपास वाले, जिनको 2-2 साल से एलोपैथी से पीरियड नहीं आए हैं, उनको मैंने जैसे योगराज गुगुलू, टंकण भस्म और रजय प्रवर्तनी को तिल के काढ़े और गुड़ के साथ जब दिया है तो उनको पीरियड आ गए हैं। तो ये जब इस तरीके से दिया जाता है और नाभि पूर्ण नस्य वगैरह ये सारी चीजें कराएं। और ऐसे पेशेंट का क्या होता है कि कई बार जैसे लीन थीन तो है, तो मतलब रसरत पाचक जो मैम को चलाना होगा, साथ में थोड़ा सा उसका काउंसलिंग करें और भ्रामरी वगैरह कराएं, क्योंकि भ्रामरी वगैरह हाइपोथैलेमस जो पिट्यूटरी एक्सिस है उस पर भी बहुत बढ़िया काम करता है। और लोअर एब्डोमेन के जो एक्सरसाइजेस होते हैं, खास करके आपका सर्वांगासन, पश्चिमोत्तासन, हलासन और उष्ट्रासन का ये जो 4 का सीक्वेंस है, तो लोअर एब्डोमेन पर बहुत बढ़िया काम करता है। वो चीजें मैम करवाइए, फिर जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे। और इससे तो आपका मतलब एलोपैथी में जहाँ नहीं आता है, जैसे जो लोग प्रोजेस्टेरोन वगैरह दे करके भी नहीं आता था, उनके तक आए हैं मैम मेरे पेशेंट्स के, जी मैम। मतलब तो आप ये देकर देखो, बहुत बढ़िया है। ठीक है, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, मेरे पास उसका पड़ा ही हुआ है। आप तो कई बार तो अजवाइन के काढ़े से भी आ जाता है। जी मैम। जी मैम बिल्कुल मैम, मैं बिल्कुल कल ही बोलती हूँ उसको, पेशेंट को फोन नंबर है हाँ मेरा, मैं आज ही हाँ उसको फोन लगा के बोल देती हूँ कि हमको हाँ। अपनी जो विजय हासिल करनी है आयुर्वेद के माध्यम से करनी है, ताकि मैम सही आयुर्वेद के रहेगी। बस होती है हासिल। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि कई बार कुछ पेशेंट बहुत अवर सत्व के होते हैं, तो अवर सत्व वालों में हम्म थोड़ी सी काउंसलिंग कर लिया करिए। मैंने इसीलिए बोला हम्म नस से करिए, तो नस से जब करेंगे तो आपको पता ही है कि जो आपका नासा है और गर्भाशय है, दोनों पृथ्वी प्रधान तत्व है, तो वहां से भी बढ़िया काम करेगा। नाभि पूर्ण करेंगे तो जहां से भी गैस निकल सकती है, वात मतलब अनुलोमित हो सकती है, वो चीजें हो जाएंगी। और अगर आप बस्ती देते हैं मैम तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है, भले चाहे आप मात्रा बस्ती दे दो, क्योंकि आपकी लीन एंड थिन हाँ पेशेंट है ना, तो मात्रा जी बस्ती दे बिल्कुल। दो, कुछ नहीं होती है, बड़े आराम से मात्रा हम्म बस्ती दे दोगे। उस दिन भी मैंने सेशन में बोला था। हाँ आपने बताया आपने था, में समझाया था। हाँ हाँ मैम आपने बताया लोड था। किया, शुरुआत में निकाला और बाद में उसमें रहने दिया। हाँ जी नहीं मैम। होता हाँ है हिम्मत तो 10 ml की दे दो ना तो शुरुआत मैं, में। हाँ हाँ तो मैं करती हूँ फिर वहीं अपने वहीं करूंगी मैम मैं हाँ मैम उसके मात्रा पास से। बस्ती दो, मात्रा हाँ बस्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जी आप मैम करके तो वही। देखो। जी जी बिल्कुल। जी श्योर मैम। आप योग बना के मैम अगर दे दीजिए तो व्हाट्सएप पे, हाँ तो वो मैं मैं उसको आपको बता फॉरवर्ड दूँ। कर देती हूँ।
ठीक जी है, मैम। पूरा मेरे जी पास मैम। चैट ही पड़ा है, मैं कर दे रही हूँ आपको फॉरवर्ड कर हाँ दूंगी। मैम, ऐसे बहुत महिलाएं आती, बहुत लड़कियां आती हैं, बहुत बहुत पेशेंट आते हैं ऐसे मेरे पास, बहुत मरीजों की संख्या वहाँ पे बहुत ज्यादा है इस समय मैम। 80 से 90 पेशेंट एट ए टाइम देखना पड़ता है, हाँ इंचार्ज वो नहीं तो हॉस्पिटल में। तो मैम एक्चुअली क्या एडिशनल पीएचसी है, तो एलोपैथ वाला मैटर भी है। तो अपना हाँ जो है मैम ये सब काउंसलिंग करना, प्रॉपर हिस्ट्री लेना, उनकी पूरी शुरू से दिनचर्या पूछना, ये अपने आप में बहुत थोड़ा सा टाइम टेकिंग तो होता ही है, इतना आसान तो नहीं है। नहीं, वो आप तो अपने उस पर नहीं कर पाओगे। अगर 80-90 मरीज को जी देखना है तो उसके लिए सिंपली क्या कर सकते हो ना, कि एक जी आप जी। अपना पेपर लिख करके रख लो, और हाँ पेशेंट जो गायनी वाले जितने होते बस, हैं हाँ उनको या अलग जिनको कर लगता है, लेते हैं। हाँ हाँ यस उनको यार, तो लिख यही कर, बोलते नहीं हैं कि उनको लिख प्रॉपर कर दे टाइम दो। लेके आना। जी जी हाँ बिल्कुल, नहीं, ऐसे लोग उनको को फिर वो अलग लोग से खुद बुलाते फिलअप हैं। करके दे दें, तो जब फिलअप जी करके दिए बिल्कुल। रहेंगे तो आप एक नजर देखोगे तो उतना समझ में आ जाएगा। हाँ मैम सही बात है मैम। तो क्योंकि बस इतना यही है कि पेशेंट देखने का फायदा है ना, कि आपका कॉन्फिडेंस अब बहुत इंक्रीज कर जाएगा मैम। अगर बिल्कुल जैसे मान मैम, लो बहुत किसी एक वेरा पेशेंट को ठीक किए ना, तो उससे 10 को ठीक करने का कॉन्फिडेंस आ जाता है। चलिए मैम, जी बहुत 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 धन्यवाद आपका, मैं बिल्कुल बताऊंगी मैम। जी मैम, थैंक यू। ठीक है, डॉक्टर गीता पटेल मैम ने भी बहुत कुछ लिखा है चैट बॉक्स में। गीता मैम आप हैं? जो मैम ने हाँ लिखा है वो कृपया हाँ बता सर। दीजिए। हाँ सर। हाँ मैम। हाँ सर, ऐसे लीनो पीसीओडी में तो सर आरोग्यवर्धिनी कुमारी आशा, इनका सारा अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। कन्या लोहादी ये सब देते हैं ना, बदल बदल के, तो अच्छा रिजल्ट मिलता है इसमें। और उसको नाभिपूर्ण नस्य तो करना ही पड़ेगा। जी जी मैम, जी बिल्कुल मैम, बताऊंगी। हाँ सर, मैं अणु तेल से नस्य करती हूँ इन पेशेंट में, या तो शतपुष्पा ऑयल या तो अणु ऑयल। हम्म। जी मैम, एक्चुअली मैं मेडिकल स्टोर पे गई थी, यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ मैम, तो यहाँ पे तो ये चीज उपलब्ध ही नहीं है, कोई तेल जैसे बचा तेल नहीं है, चीर वाला लाक्षादी तेल भी किसी कंपनी का उपलब्ध नहीं है। मैम ऑनलाइन मिल जाएगा, वो मंगवा लो। हाँ जी मैम, ये हो सकता है। जी जी। तो कुछ ऐसी प्रिपरेशंस हैं जो मतलब जैसे महाराष्ट्र वगैरह केरल साइड बनती है, तो ये यहाँ मतलब नहीं है, मतलब उपलब्ध ही नहीं है जैसे। मैं भेज काफी, दूंगा, मेरे हाँ पास सब काफी चीज है। सारी कंपनी के ऑनलाइन है, सबसे भी मिल जाते मैं हैं। खुद मेडिकल स्टोर पे गई थी, उनसे सब कह रहे आप क्या क्या नाम बोल रही है मैडम, ये तो हमें पता ही नहीं है। गीता मैम आपको जो चाहिए आप मुझे बताइए, मैं सब भेज दूंगा आपको। जी जी सर, जी सर बिल्कुल, मैं खुद गई थी शॉप पे, हमने बोला भैया चीर वाला लाक्षादी तेल, सहचर तेल, बचा तेल, ये सब चीजें हैं क्या अवेलेबल? तो कह रहे अरे ये सब चीजें तो नहीं है। मैंने हाँ वो वो घृत पूछा उनसे, मैं बच्ची के लिए, सर आपने बताया था ना कॉन्स्टिपेशन में इसको दो 4-4 चम्मच, तो दाढ़ी माती घृत पूछा तो वो भी अवेलेबल यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो घृत जैसे ब्राह्मी घृत है, ये सब है ना, ये सब चीजें नहीं है घृत के फॉर्म में, क्योंकि ऐसे यहाँ पे कोई प्रैक्टिस करता ही नहीं होगा ना सर। इतना अच्छा लगता है यहाँ पे, ये सब आयुष दर्पण में सुना, तो मतलब मैंने कभी ये भी सोचा नहीं था कि इस तरीके से मतलब जज कर सकते हैं, या इस तरीके से अपन हिस्ट्री निकाल सकते हैं, या ऐसे भी डायग्नोज कर सकते हैं अपनी। पढ़ा तो सब कुछ है, लेकिन किस माध्यम से हम ऐसे भी कर सकते हैं, या इस मतलब मैं सोचा भी नहीं था कि कभी इस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, इस तरीके से शुरुआत करते हैं, हम कैसे हिस्ट्री लेते हैं या कैसे, मतलब बहुत अच्छा लगता है सर। तो यही सब चीजें हैं जो आप लोग तो दूर साइड है सर, तो वहां सब ये सब चलता है कॉमनली, पर यहाँ पे शायद इस टाइप की कोई प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो ये अवेलेबल ही नहीं है, तो सबसे मंगाते ही नहीं है घृत आप एक वगैरह। बार व्हाट्सएप ग्रुप देखिए, वहां पे शशि मैम ने कितना बढ़िया भेजा है, जी देखिए जी आप। सर। जी सर, ओके सर, धन्यवाद सर। थैंक यू, सभी थैंक लोग यू को सर। थैंक यू। कितना अच्छा सब लोग सपोर्ट दूसरे को। तो बहुत दिन के बाद कंचन मैम दिखाई दे रही हैं। कंचन मैम आप कैसी हैं? कंचन मैम शायद बिजी हैं। डॉक्टर मंदाकिनी मैम आप कुछ नहीं बोलेंगी आज? प्रणाम सर। कंचन मैम कहाँ थी आप इतना दिन? सर एक्चुअली पता नहीं नेट का प्रॉब्लम हो रहा था, जब भी मतलब ज्वाइन करने जा रही थी तो नेट बिल्कुल साथ नहीं दे रहा था, बिल्कुल मतलब कभी 7 बजे हो जाता था ऑन। अभी आज भी मैंने 15 मिनट से मैं ट्राई कर रही थी, फिर भी नहीं हो रहा था। फिर अभी आस्था का हॉटस्पॉट लिया, फिर ट्राई किया तो हो गया। अच्छा, आप ये केस में क्या कर सकती हैं जिनको एमेनोरिया है, मेंसेस नहीं आ रहे हैं, बहुत पिल्स लिए हुए हैं, उसमें क्या कर सकते हैं सर कंचन यहाँ मैम के, पे कविता मैम के अ, केस में? हाँ सर, यहाँ पे आरोग्यवर्धिनी का बहुत अच्छा रोल आता है। और पेशेंट लीनियन थीन है या फिर स्टूल टाइप है, तो वो भी देखना पड़ेगा। और जैसे कि आप तो हमेशा बोलते रहते हो कि ग्रंथिरज फॉर्मूला, तो वो तो मैंने अभी एक पेशेंट में चलाया था, जो कि मेरा उसको बर्थ कंट्रोल पीस चालू थी 4-5 साल से। अभी उसकी पूरी बंद करा के उस पे रखा है मैंने, तो उसके रेगुलर मेंसेस आ रहे हैं बिल्कुल 3 महीने से।
तो इनके केस में भी आप ये चला सकते हो मैम। और कुबेराक्ष वटी का भी बहुत अच्छा रोल आता है। आप यहाँ पे स्त्री रसायन वटी, चंद्रप्रभा वटी भी ऐड कर सकते हो। नस्य तो नहीं है। और मैं इसके लिए बोलूंगी कि जैसे आप उधर पे स्नेहन स्वेदन भी करिए, मतलब थोड़ा सा ऑयल का सर्कुलर मोशन में अभ्यंग कराइए, तो इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। हिंगाष्टक चूर्ण भी आप समान काल में दे सकते हैं दोनों टाइम घी के साथ। और जैसे कोई भी एक हरित की चूर्ण या फिर दिव्य चूर्ण, इस टाइप का कोई एक चूर्ण लेके गंधर्व हरित की लेके आप उसे रात में सोते समय रोज दीजिए पहले शुरू में, तो इससे वात का अनुलोमन भी अच्छा हो जाएगा। और जैसे पेशेंट में हम रसपाचक, रक्तपाचक भी चला सकते हैं, ताप्यादि लोह भी चला सकते हैं, कन्या लोहादि वटी भी चला सकते हैं। और मैं यहाँ पे पेशेंट को स्पेशली बोलना चाहूंगी कि कपाल भाती करे रेगुलर, अनुलोम विलोम कपाल भाती करे। थोड़ा सा अगर स्ट्रेस लेवल ज्यादा है तो यहाँ पे हम मानस मित्र गुटिका, मेधावटी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे पेशेंट में थोड़ा सा मानस दोष भी रहता ही है। और पहले तो डाइट प्रॉपर कराए, जो भी हेतु मिल रहा है उनको सबसे पहले हेतु को बंद कराए, मतलब वेग विदारण का हेतु आ रहा है क्या वो देखिए पहले, वो अगर है, या फिर और दूसरे कुछ हेतु निकल रहे हैं तो उसको बंद कराए। और जैसे ये तो मतलब जैसे ओंकार का जब भी यहाँ पे बहुत अच्छा फायदा करता है। इतना तो सब मतलब जो मैंने बताया उतना शायद अगर पेशेंट कर लेता है तो काफी हद तक उसके पीरियड्स रेगुलराइज होने में फायदा होता है। मैं अभी जैसे काले तिल के, जैसे कि मैम अंजना मैम हमेशा काले तिल का मतलब कृष्ण तिल का क्वाथ बोलते थे, तो मैं मेरे पेशेंट में छोटे मतलब छोटी लड़कियां रहती है जैसे 16, 17 या फिर 18 ईयर्स की, तो वो मोस्टली काढ़ा वाड़ा पसंद नहीं करती, तो मैं उनको काले तिल के लड्डू बना के खिलाती हूँ। तो उसमें मैं जैसे काले तिल और गुड़, और उसमें थोड़ा सा जैसे शुंठी पाउडर ये डाल के वो लड्डू बना के रखने के लिए बोलती हूँ। और एक जैसे आंवले के साइज का एक लड्डू सुबह खाली पेट खाने के लिए बोलती हूँ, वो भी बहुत फायदा करता है। अनारतव में भी फायदा करता है और अल्पार्तव में भी बहुत अच्छा फायदा करता है। जी सर। देखिए कविता मैम ने कितना बढ़िया बताया। ठीक है, और किसी को कुछ केस पूछना है या बताना है तो बता सकते हैं। मंदाकिनी मैम आज कुछ नहीं बोलेंगी? नहीं सर, मेरे पास आज कुछ बोलने के लिए, अच्छा ठीक है सर मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। हाँ बस इतना मुझे पता है, मेरे पास भी ऐसे केस आते हैं, लेकिन जितनी लड़कियां होती हैं और वो लोग डाइट कंट्रोल नहीं करती हैं, उनका हेतु रहता ही है। उनसे कितना भी पूछ लो आप, तुमने ये बंद किया, वो बोलती है हाँ मैंने बंद किया। और अगर मार्केट में वो मिल जाती है तो वो सीधे पिज्जा वाला बेस में भी पकड़ी हुई मिलती है, तो हेतु तो बंद कराना ही होता है। जी ठीक है, और कोई कुछ बोलना चाहता है, कोई केस के बारे में बताना चाहता है तो बता सकते हैं। डॉक्टर सर मैंने परवीन भेजा सर, था आपको एक केस। कौन सा केस सर? सर वो पीडीएफ भेजी थी सर आपको। सर मेरे को टाइम नहीं मिल रहा, मेरे पापा बीमार है ना, उनका सब करना पड़ता है, तो मुझे, मैं कल बता पाऊंगा आपको सर, मैं कल बताऊंगा। बाकी अगर डिस्कस कर सकते हैं सर। उसको स्वेटिंग होती है सर बहुत ज्यादा। स्वेटिंग जिसको होती है ना, तो अनंता और उशीर का फांट दीजिए। दे दिया तो सर, वो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा सर। फिर शोधन का विरेचन करा दीजिए, और मेद धातु पे मेदोपाचक दे दीजिए, तो सर फायदा हो जाएगा। क्योंकि बहुत ज्यादा स्वेटिंग है सर, उस सर्दियों में भी कपड़े गीले रहते हैं सर। हाँ, हाथ तो पाँव मेदोपाचक देने से फायदा होता है सर। मेद का ही मल स्वेद है ना, तो इसलिए मेदोपाचक देने से वो स्त्रोत ठीक हो जाता है, बहुत अच्छा फायदा होता है। मूत्रल दवाइयां देते हैं, शोधन कराते हैं, तो अच्छा फायदा होता है। और कभी कभी एंजाइटी रिलेटेड रहता है, तो आप देखिए उनको क्या घबराहट होती है किसी बात से, एंजाइटी है क्या, वो देखना ये पड़ेगा। एंजाइटी नहीं है सर। ठीक है, तो सर आप आप एक बार मेदो, वो देख लेना सर, उसमें सारा वो भेज रखा सर मैंने मैं आपको। सर देखूंगा, मैं कल बताऊंगा आपको। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू और सर। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, आप कुछ बताइए,
इतने अच्छे अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं यहाँ पे। डॉक्टर मनीषा मैम कुछ बताइए आप। हाँ जी। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम। प्रणाम। हाँ पहले मनीषा मैम आप बोलिए। हाँ जी सर, ये जो अभी सर पूछ रहे थे एक्सेस सेटिंग वाले में, उसमें मुझे पूछना था कि क्या उसमें इंद्रवस्ती मर्म जैसे वो फ्लूइड्स का नहीं बैलेंस करता है, क्या उसका कोई रोल हो सकता है इसमें? हो सकता है। शशि मैम ये आप बताइए। जी शशि मैम हाँ जी आप सर। इंद्रवस्ती मर्म का ये है कि जो भी सिक्रेशंस हैं, चाहे आर्थो का सिक्रेशन है, चाहे यूरिन का हो रहा है फ्लो वगैरह, जब इंद्रवस्ती मर्म को स्टिमुलेट करते हैं तो वो प्रॉपरली काम करने लगते हैं, तो प्रॉपर आ जाता है। तो मैम मतलब जैसे स्वेद एक्सेस हो रहा है तो उसमें भी मतलब कर सकता है कुछ, अगर करके देखे। मैम आप करके देख सकते हो, सिंपल सी बात है। जैसे आप ये समझो कि कई लोग को हाई बीपी का प्रॉब्लम होता है, तो उनको भी प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे केसेस में आप तल हृदय मर्म वगैरह को भी स्टिमुलेट करिए। और जो सर के मर्म जितने होते हैं, क्योंकि सारा सेंटर तो आपके सर पर ही होता है मेनली हर चीजों का, तो सर के मर्म को सारा स्टिमुलेट करा सकते हैं। और दूसरी बात होता है कि एक हेल्दी इंसान को भी 7 to 8 टाइम तो सारे मर्म को स्टिमुलेट करा सकते हो। और जब प्रॉब्लम होती है तो आप 15 to 18 टाइम्स कराना होता है। तो कराने से कोई ड्रॉबैक मतलब नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई गलत तरीका नहीं है, बस आप उसको उसके साथ करिए। और कभी कभी होता है किसी चीज को अगर बहुत विश्वास के साथ करते हो तो भी उससे अच्छे रिजल्ट आते हैं, क्योंकि जो वाटर निकल रहा है यूरिन के थ्रू, मेद का क्लेद है, एक्सेस क्लेद है, तो वहां पर भी वो काम करेगा। स्वेद भी तो एक तरह का क्लेद ही है जी, तो काम तो करना चाहिए। इन सब चीजों का वही है ना कि जितना जब करेंगे उससे जब रिजल्ट आते हैं तब पता चलता है। इन पर बहुत ज्यादा तो हुआ नहीं है, या जैसे लोगों ने किए हैं रिजल्ट, मतलब इतना ऑन द पेपर नहीं है ना हर चीजें जी। तो मैम डॉक्यूमेंटेड। ये जो स्टिमुलेशन किसी भी मर्म की जैसे एक दिन में कितनी बार कर सकते हैं? मैम मैक्सिमम सुबह शाम 2 बार किया जाता है, बीपी वगैरह के केस में 3 बार किया जाता है। और हमेशा इसका रूल होता है कि खाली पेट किया जाता है। तो जैसे एक बार सुबह कर लिया, और जैसे दोपहर का खाना खाया, खाना खाने के बाद में 4 से 5 घंटे मिनिमम, क्योंकि कई सारे लोग का खाना या भारी चीजें खा लिया तो उसको पचने में टाइम लगता है, तो उस वक्त आपको ज्यादा चाहिए होता है। अच्छा, मतलब सभी मर्मों में ही खाली पेट चाहिए? जैसे ये नहीं मेरे को पता था। नहीं, मर्म हमेशा खाली पेट स्टिमुलेट होते हैं। हेलो जी मर्म का स्टिमुलेशन ना तो टाइम बोला है नवीन सर ने, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त और त्रिकाल संध्या। मतलब ब्रह्म मुहूर्त माने आप 6 बजे के पहले का टाइम पकड़ो, और शाम वाला जो हाँ जी मैम। कंचन मैम की आवाज आ रही है सबको? शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है। हाँ वो है, ब्रह्म मुहूर्त है, मतलब जितने भी भी कर जो भी सकते हैं चीजें होती है मर्म सारे मॉर्निंग इवनिंग में ही की जाती हैं, तो वो टाइमिंग वही होता है, आइडियल टाइमिंग होता है। पर अगर नहीं कभी कर पाता पेशेंट तो सुबह और शाम को करे, खाली पेट करे। मतलब सुबह का मतलब होता है अर्ली इन द मॉर्निंग वाला हिसाब किताब रखें। जैसे दोपहर के 12 बजे और रात के 12 बजे किसी भी मर्म को स्टिमुलेट नहीं करते हैं। ये चीज होता है मैम। कंचन मैम कुछ बता रही थी, आवाज चला गया था। हाँ मैम का आवाज चला गया था, इसलिए मैं कंप्लीट करने लगी थी एक्चुअली। नहीं, एक्चुअली जो मर्म के स्टिमुलेशन सर ने जो 2 टाइम बोले हैं ना, तो मेनली वही पकड़ने हैं। क्योंकि हम कभी कभी जब सद्य मर्म बोलते हैं, मतलब जो सद्य प्राणहर मर्म जो है हमारे, तो उनका स्टिमुलेशन मेनली ये ब्रह्म मुहूर्त और त्रिकाल संध्या में ही होना चाहिए, इतना ध्यान रखिए। जी सर। थैंक यू। और डॉक्टर मनीषा महंत मैम आप कुछ बोलना चाहती थी? हाँ नहीं सर, बस प्रणाम सर। जी मैम हेलो। बताइए। हाँ मुझे तो कुछ नहीं बोलने लायक से कुछ है नहीं अभी। आपको ये सब लोग का नॉलेज कैसा लगता है? शशि मैम बहुत का, अच्छा कंचन का? सर, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ तो सीखते ही है ना, इसलिए तो सुनते हैं रेगुलर। बहुत अच्छा लगता है सबको सुन के, रोज सीखने मिलता है सर। जी थैंक यू मैम। थैंक यू सर। हाँ, और कोई कुछ बताना चाहता है, पूछना चाहता है तो बता सकते हैं। डॉक्टर जागीर सिंह जी कैसा आपका, कुछ बताइए। डॉक्टर वर्षा मैम कुछ बताइए आप। सुनील कुमार जी कुछ बताइए। डॉक्टर राम कुमार जी कुछ बोलिए आप। नलिनी मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं? नहीं सर। ठीक है, आपकी बेटी चली गई फिलीपींस? जी सर, गई अभी 4-5 महीने हो गए। तो अभी उनका तबीयत ठीक है वहां पे? हाँ, अच्छी है तबीयत।
और वो क्या खाना पीना वहाँ पे क्या खाते हैं वो लोग? सर अपने इंडियन फूड सब अवेलेबल है, इंडियन मेस चलती है वहाँ पे, तो सारी सब्जियाँ सब दाल चावल सब्जी रोटी सब अवेलेबल है सर वहाँ। जी, अभी कौन से ईयर में है एमबीबीएस अभी के? 3rd ईयर में है सर। जी, ठीक है, बहुत अच्छा मैम। जी सर, सर थैंक यू सर। हाँ, सर मुझे वो एक बार आप और अर्चना मैडम डिस्कशन कर रहे थे ना, सामपित्त निरामपित्त वाला, जिसमें क्षार देते हैं जिसमें नहीं देते हैं। सर एक बार फिर से वो बता दीजिए, मतलब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। क्योंकि अर्चना सर मैम को नहीं, अर्चना मैम ही बताएंगी। अर्चना मैम बताइए ना, वो सामपित्त हाँ निरामपित्त क्षार का कहाँ यूज करते हैं? हाँ सर, साम पित्त होता है ना वहाँ पे, सुचेकर बताया था, और निराम पित्त में कामदुदा ऐसे बोला था। और जी, सब आम सार्वधिक लक्षण जब देखते हैं ना हम, तो सब आम के लक्षण होते हैं उसमें, साम में नहीं बताया था ना तो मैंने मैम क्या? वो जो साम और निराम वाला जो है वो मैम पित्त, जैसे कि हम लोग साम पित्त साम कफ और निराम कफ में तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कफ फ्लोट कर रहा होता है, ये डूब जाता है। तो मैम पित्त में हम आइडेंटिफाई कैसे मैम करेंगे? जो ऊपर आता है ना पित्त, वो बहुत ज्यादा मतलब ऐसे जलन ज्यादा होती है और स्पाइसी होता है, ज्यादा तीखा हाँ ऐसा हाँ साम हाँ। पित्त। और निराम में इतना तीखा नहीं होता है, वो सिर्फ ऊपर आता है, लेकिन पानी जैसा होता है, सिंपल सा पानी। पेशेंट मैम बताते हैं बहुत ज्यादा मतलब। एक पेशेंट है और उसको प्रॉब्लम क्या है, उसके सारे इन्वेस्टिगेशन सही है, कैल्शियम वैल्शियम सब कुछ सही है, और वो खुद बताती है कि उसकी जो लंबार रीजन है ना, उसमें L5 और S1 के यहाँ ऐसा लगता है कि बोन आपस में चिपक गई है ना, और वो हाँ घर्षण टाइप का उसको फील होता है। तो मैंने उसको लाक्षादि गुगुलू और महाभारत विध्वंसिनी अक्षरादि गुगुलू मैंने चलाया था उसको, तो उसको आराम पड़ गया। फिर एक महीने बाद ना फिर से ये प्रॉब्लम आ गई और उसके पाँव में जलन होती थी, है ना, और बस उसके प्लेटलेट्स काउंट कम थे। तो मैम हम इसमें कैसे समझें कि जलन, और हाँ भूख वगैरह सब कुछ अच्छी है और पेशाब विशाब में कोई दिक्कत नहीं है ना, और भूख अच्छी लगती है, कोई ये एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको हम क्या निराम पित्त मानेंगे, जो तीक्ष्णता है पाँव में जलन की? मैम, पादतल दाह है ना, हाँ तो जी। इसके बहुत सारे कारण है, मतलब वात की रुक्षता जब बढ़ जाता है वात की, तब भी दाह होता है, वो क्षय होता है तब भी दाह होता है, और पित्त की वृद्धि से भी दाह होता है। तो ये सब डिफरेंशियल डायग्नोसिस से करना चाहिए। दाह के बहुत सारे कॉजेस है मैम। तो मैम इसमें अरे सर ने बताया था कि ग्रहणी शुद्धि करो तो प्लेटलेट्स ठीक हो जाता है, तो ग्रहणी शुद्धि तो कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उसको एक दे ही दिया, सूट सेका रस दे दिया। अब हाँ इतना है, पहले से उसकी जलन कम हो गई है, पाँव की जलन कम हो गई है। पहले तो बड़ी ठंडी में भी इतना ठंड पड़ रही थी तो पाँव को जमीन पर रख के चलती थी, लेकिन अब मैं ये सोच रही थी कि ठंड में पादतल दाह है क्या अभी ठंडी हाँ में? हाँ हाँ, नहीं गर्मी में मैम भी होता है और ठंड में इसमें भी होता है। इसमें जो पातल दहा जो आ रही है, एक्चुअली ये नर्व न्यूराइटिस कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं नर्व में इन्फ्लेमेशन है, जो इसलिए उसको जो नीचे तक जो नर्व जा रही है सियाटिक नर्व या और भी जो ब्रांचेस हैं, तो कहीं ना कहीं नर्व डैमेज हो रही है, इसलिए उनको बर्निंग सेंसेशन ऐसी काफी महिलाएं आती हैं हमारे पास, बहुत एड़ियों में दर्द बताएंगी, जलन बताएंगी, लगती है कि पैर डुबाए रखे मतलब, और इतना नहीं वो पेन। तो मैं आपकी बात समझ गई, नर्व नर्व कंप्रेशन है क्योंकि उसको L5 में और S1 में ये प्रॉब्लम है। बर्निंग सेंसेशन तभी ज्यादा मिलती है मैम, ये सर्दियों में भी जो मिल रही है, कहीं ना कहीं वो नर्व तो उसका इफेक्ट आ ही रहा है। मैम वो इसमें बात रक्त मोक्षण का अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको, रक्त मोक्षण और विरेचन इंस्टेंट पेन रिलीफ हो जाएगा। मैम रक्त मोक्षण तो नहीं, मुश्किल है मेरे को, आप मैम आप विरेचन तो मैं करवा कभी दूंगी। अगर आप मतलब सिरावेद नहीं कर सकते तो लीच थेरेपी नहीं कर सकते अग्नि तो हाँ कुछ तो अग्निकर्म करना चाहिए उसमें, क्योंकि क्या मैम होता है हम स्वेदन। कैसी रहेगी इसमें? अग्निकर्म भी तो कर सकते हैं मैम, इसमें अग्निकर्म जैसे नहीं शैटिका अग्निकर्म नृत्य। नहीं, वात की पेन होता है उसमें ये अग्निकर्म करते हैं। और जहाँ पे बर्निंग होता है, बर्निंग सेंसेशन ज्यादा होता है, वहाँ पे हमें रक्त मोक्षण करना चाहिए, लीच या सिरावेद से या कपिंग थेरेपी से ऐसा। अभी क्या हुआ, बर्निंग है, अभी टिपिकल बर्निंग में रक्त मोक्षण नहीं करना चाहिए। अभी क्या हुआ, अभी सारे सिम्टम उसके ना रिड्यूस हो गए हैं। अब मैं ये सोच रही थी कि कहीं जैसे मैम बोल रही थी नर्व कंप्रेशन, ये मैंने भी सोचा था, तो मैं सोच रही थी क्षीर बस्ती दें या फिर कटी बस्ती दें, क्योंकि एज भी 41, तो समझ सकते हैं कि प्रीमेनोपॉज भी आ चुका होगा, तो इसमें बस्ती देना उचित रहेगा क्या? हाँ मैम, तिक्तशी बस्ती तो बेस्ट ही है, स्पाइनल सब प्रॉब्लम के लिए तिक्तशी बस्ती तो बहुत बेस्ट है मैम। और चूंकि वो वातज है तो उसका इंडाइजेशन मतलब अक्सर हो जाता है, मतलब अक्सर रहता ही रहता है उसको।
और मैम इसके अलावा कुछ हम ऐसे मेडिसिन में खाने के लिए? मैम इसमें बृहद बात चिंतामणि रस और बात विध्वंसक ये सब बात शामा खाते हैं, ये भी तो चला ये तो खा सकते हैं ना, रही है, एक बार खा ये तो रही खा है। रही है। जी नहीं, आराम तो उसको पहले ही पड़ गया था, 1 महीने पहले फिर से वो आ गई। मैम तो फिर पाल्सिनिरॉन भी अभी पेन ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो पाल्सिनिरॉन एकांगवीर ये दे सकते हैं आप, क्योंकि पेन एकांगवीर रस, कम नहीं है, पेन हाँ। ऊपर से हाँ, और बीच में ना एक बार पीरियड्स की प्रॉब्लम भी हो गई थी, तो तिल के लड्डू वड्डू खिलाए भी थे उसको, कोई फर्क तो पड़ा नहीं उसको। तिल मैंने ज्यादा बोला भी नहीं, मैंने कहीं ऐसा ना हो कि दहा और बढ़ जाए पाँव का, तो इस वजह से ना मैंने उसको तिल ज्यादा फिर बोला नहीं खाने को। प्रवाल युक्त गुलकंद जैसे सर ने बताया वो भी तो दे सकते हैं, प्रवाल युक्त गुलकंद खाने के लिए, ठंडा लगेगा उसको। चंदनासा भी दे सकते हैं, चंदनादि चूर्ण, चंदनासा चंदन ये दे सकते हैं ना मैम इसमें, पित्त शामक। हाँ दे सकते गुलकंद मैम खाने। और कोई अपना एक्सपीरियंस बता दीजिए प्लीज। गुलकंद में, हेलो हाँ जी बोलिए सर। मैम, गुलकंद में सूत से का रस और प्रवाल पिष्टी मिला करके 1 चम्मच दूध के साथ दो उसको। अच्छा सर। हो सकता है दाह उसकी कम हो जाए इसी से, गुलकंद से। मैम आप रक्त मोक्षणी करो, वही बेस्ट रहेगा। तो रक्तम मोक्षण किस साइड पे करेंगे? हाँ, वहाँ कहाँ शीरा मिल रही है आपको? मैम इंस्टेंट पेट के पेन लिए और बर्निंग कम हो तुरंत जाएगा, इंस्टेंट हो तुरंत जाएगा। कम हो जाएगा मैम। हाँ ये तो 100% होगा। नहीं साइड कौन सी, मतलब कहाँ करेंगे? पाँव पे, तलुओं पे? तलवों पे नहीं, पातल पे है क्या? कहाँ शीरा मिल रही है? पातल में नहीं मिलेगी शीरा। सीधा मतलब साइड में भी किया तो भी चलेगा हाँ, ना? साइड में भी चलेगा। और लीच थेरेपी तो कर सकते हैं, तल पे भी कर सकते हैं लीच थेरेपी। मैम वहीं से शशि मैम कोई मर्म स्टिमुलेशन बताइए ना ये कमर दर्द के लिए। ये मैम इसके लिए मान लीजिए जब सियाटिका वाटिका टाइप की प्रॉब्लम होती है तो एक तो गुल्फ मर्म स्टिमुलेशन बहुत करते हैं, ठीक है। और ऐसे देखोगे तो जो पीछे के आपके कमर के जितने मर्म है, जैसे पार्श्व संधि है, कुकुंदर है, कटिक तरुण मर्म है, तो ये सारे मर्मों को किया जाता है। एक तो जो सिंपली मैंने दिखाया था नहीं था, एक दिन लेट जाते हो और लेट करके पैर जहाँ पर एड़ियां आपकी टच करती हैं, ठीक है, तो वो जो कुकुंदर मर्म है उसको करना होता है। और उसी के आसपास उसके ऊपर जाएंगे 4 अंगुल लेटरली, तो फिर एक और मर्म है, फिर उसके 4 अंगुल ऊपर जाते हैं मीडियली, तो वो मर्म है। तो वो सारे मर्म करने होते हैं मैम। मैम मर्म करने पे जो प्रेशर पॉइंट है वो कितना रहेगा प्रेशर? एक मिनट। प्रेशर पॉइंट का मैम सिंपली ये होता है कि जो भी जितना बियरेबल होता है उस हिसाब से करना चाहिए, और बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगाना चाहिए। जैसे वैसे तो नियम में होता है कि भाई जो नाजुक मर्म है, सिरा उरा, तो उनके साथ में क्या करना चाहिए कि उनमें कंप्रेसर लगाया जाता है, और जो अस्थि वाले मर्म होते हैं ज्यादा होता है। बट शुरुआत में एक आप मॉडरेट से प्रेशर से करो जिससे पेशेंट को दर्द नहीं हो, और 0.8 सेकंड तक आपको दबाना है, आपको पता ही है, ठीक है। तो सिंपल वे में करिए और बहुत पॉजिटिव होकर करिए, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। दूसरी बात है कि कमर दर्द के केस में क्या किया जाता है कि जैसे सलभासन है, जितने भी आपके बैकवर्ड बेंडिंग के आसन होते हैं वो सारे आसन बहुत काम करते हैं। और कमर दर्द में एक हिस्ट्री में हम जरूर लिया करो कि यूटीआई तो नहीं है, पेशेंट के यूरिन में कोई तकलीफ तो नहीं है, पेशेंट के पीरियड में कोई तकलीफ नहीं है, पेशेंट का पोस्चरल प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि अधिकतर कई बार होता है ना, कुछ लोगों को क्या होता है कि अगर यूरिन बार बार भी आ रही है ना तो उनको नहीं लगता कि यूरिन में कोई प्रॉब्लम है। अभी जैसे आज ही मैंने 2 मरीज देखे जिनका ये था कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, रिपोर्ट मेरे को साफ साफ बता रही है, और रिपोर्ट में आने का मतलब होता है कि चीजें काफी खराब हो जाती तब आती है। फिर पता करना शुरू किया तो उनको कमर दर्द जब हो रहे तो उसके काफी टाइम पहले से हिस्ट्री में था, यूरिन के ट्रबल थी, ठीक है। तो एक बार यूरिन का तो जरूर रूल आउट कर लिया करिए, और साथ में कॉन्स्टिपेशन देख लिया करो। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है उनको भी कमर दर्द होती है। जो इंसान बहुत मोटा होता है तो उसका क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाती है, आगे निकल जाता है पेट, तो उस चक्कर में भी उनको कमर दर्द की प्रॉब्लम होती है। और जो हमारा न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, कैल्शियम विटामिन डी वगैरह, वो वाला पार्ट तो है ही। तो कमर दर्द के लिए एक चीज नहीं रिस्पॉन्सिबल होती है। हाँ, जिन लेडीज को पानी जाने की प्रॉब्लम होती है, ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम होती है, उनको भी कमर जैसे लगता है कटती है, तो उनको भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आपको कमर दर्द को बहुत सिंपल वे में नहीं ले सकते हो। और कुछ लोग को लंबर उम्बर वाली प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर भी आप सिंपल योगासन करा सकते हो। जैसे सलभासन है, सलभासन में पहले जो सिंगल सिंगल टांग मतलब लेट कर उठाते हो पेट के बल, फिर दोनों टांग एक साथ उठा सकते हो, फिर पीछे से पैर ला करके टच करा सकते हो, तो इस तरह की चीजें होती हैं। और रात में वहां पर ऑयलिंग वगैरह, जैसे महानारायण तेल सर ने एक बार बताया था ना, महानारायण तेल को 10 उसमें साथ में आप
लहसुन पका लिया, उस तेल से मालिश करना है और थोड़ा सा सूरज की धूप लेना है और पॉजिटिव बहुत रहना है। तो ये सब बहुत सारी वजह होती है। तो पहले मतलब आप रीजन देख लो, फिर वो कर लो। कटी बस्ती नहीं हो पा रही तो आप पेशेंट को घर पर ही बता दो कि कॉटन में गर्म डुबोया हुआ लेट जाओ, वहाँ पीछे रखो, तो उससे भी उसको आराम हो जाएगा। मतलब एक तरीके से आप समझ लो वहाँ पर पिछू रख ली एक तरीके से, तो वहां तो नरिशमेंट जाएगी ही जाएगी ना। जैसे जो बहुत गरीब मरीज है, नहीं अफोर्ड कर सकता है, तो इस तरीके से भी काम वो कर सकता है। नहीं कुछ होता है तो सरसों के तेल में अजवाइन या लहसुन पका ले, उसी से अपना कर ले। पर ख्याल रखना है भाई, पंखा आधे घंटे मतलब जिस वक्त कर रहा है उस टाइम नहीं चलना चाहिए, और बाद में भी काफी टाइम तक अवॉइड करें। क्या करते मैम हैं तुरंत फैन की एक हवा चीज में बता दीजिए, ये जो हम्म। आप हम लोग मर्मा स्टिमुलेशन करेंगे उसे क्लॉकवाइज करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज साइड करेंगे? देखिए, जो मालिश होती है मर्म के अराउंड वो हमेशा क्लॉकवाइज होती है, और जो स्टिमुलेशन होती है वो तो ऐसे हो गया ना, ऊपर से नीचे की तरफ स्टिमुलेट कर, मतलब सिंपली दबाना, जैसे ये देखो वीडियो दिखाते हैं। ठीक है, ठीक। वीडियो ऑन नहीं हो पाएगा, चलो कोई बात नहीं। हाँ हाँ, तो दिखाइए। सिंपली आप किसी चीज को प्रेस कर रहे हो, ठीक है, तो प्रेस करने में और मसाज में फर्क होता है। मसाज में आप क्लॉकवाइज कराते हो स्टिमुलेशन, ठीक है जी मैम, जी ठीक है जी। मैम। एक बार फिर से जरा करके बताइएगा एक बार ही और। वीडियो मैंने अभी बड़ा किया है आपका। अच्छा, हाँ, ये छोटा मान था लो ना। यहीं पर एक कोई चीज है, तो यहाँ तो ये वाला तो इसको ऐसे करते हैं जो क्षिप्र मर्म होता है। अब हाँ जैसे हाँ मान लो दबाना है, तो ये तल हृदय अगर आपको करना है, तो तल हृदय हम्म, के केस में क्या करेंगे, मान लो यहाँ सेकंड फिंगर टच हुई तो इसको आपने दबाना है सिर्फ सिंपली। अच्छा। अगर यहाँ पर आपको मालिश करने का मन हो रहा है, तब ऑयल लीजिए, कोई भी वातनाशक तेल लीजिए और क्लॉकवाइज मसाज करिए। क्लॉक कैसे ओके। चलती है, यूं चलती है, बस क्लॉकवाइज मसाज कर दीजिए, ठीक है। अदरवाइज जी सिंपली आपको प्रेस करना है और आराम से प्रेस करना है। और आप देखोगे थोड़ा सा दर्द रहेगा, अगर गैस वैस बनी रहेगी तो उसमें भी होता है। तो बीपी के केस में सर ने सिर्फ 3 टाइम्स बताया था, और अदरवाइज और सारी चीजों में 2 टाइम्स करने को था। ठीक है मैम, ठीक है जी मैम, थैंक यू। थैंक यू। हाँ, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहते थे? सर प्रणाम। प्रणाम सर, बताइए। सर वो एक्चुअली शशि मैम अभी पूछ रही थी ना, हाँ हाँ हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के बारे में। हाँ सर हाँ जी सर, हाँ जी सर। सर मैम प्रणाम। हाँ एक्चुअली क्या है सर, मैम, नमस्ते। इसमें जो ना कुछ पतंजलि के कुछ फॉर्मूले हैं, अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा हाँ जी वो शेयर कर रहा हूँ आपको। हाँ जी सर, जिसमें जो प्लीज ना कर दो, थैंक यू सर। जी जी मैम, हाँ जी। इसमें प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, हम्म, काशी भस्म 5 ग्राम और स्वर्ण माक्षिक भस्म 5 ग्राम और एक बार ग्रोह फिर से सत्व आप 10 रिपीट ग्राम। करो, मैं लिख लूं। जी मैम, जी मैम। प्रवाल जी सर। पंचामृत 10 ग्राम जी, हम्म, प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, काशी जी भस्म 5 ग्राम, जी। स्वर्ण माक्षिक भस्म 5 ग्राम, गिरोह सत्व हम्म, 10 ग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 3 ग्राम। अच्छा। और इसमें पहले उदा अमृत बटी आती थी मैम, उसकी जगह पर अब लिवर गिरत आती है मैम, है ना। उदा हाँ, अमृत बटी लिवाग्रिट बंद आती है। है। जी जी। तो हम्म, लिवामृत बटी आती है, वो अपन को लेना है एक एक गोली। और हम्म, आरोग्य वर्धनी और पुनर्नवादी मंडू, हम्म, है ना। और हम्म, इसमें टोटला क्वाथ का अच्छा यूज है, टोटला क्वाथ और सर्वकल्प क्वाथ। तो सर्वकल्प क्वाथ को अपन को सुबह देना है खाली पेट, है ना। उसको बनाने हम्म, का एक तरीका है मैम, आप तो जानते होंगे ना, जो उसका काढ़ा हम्म। बनाते हैं। कोई बात नहीं, आप एक बता चम्मच दो सर, और रिपीट हो जाता है, अच्छा हो जाता है। जी मैम, जी मैम। उसमें जी क्या सर। होता है मैम, एक सर्वकल्पात को जो ना 1 चम्मच दवाई को 400 ग्राम पानी में लेकर के 100 हम्म, ml जब रह जाता है ना, तो उसको खाने से अच्छा, अपने पहले खाली पेट लेते हैं, है ना। अच्छा। जी। तो और सर ऐसे इसमें एक टोटला बार क्वाथ मैं कर रिपीट करूंगी, प्लीज आप सुनेंगे। प्रवाल पंचामृत 10 जी मिलीग्राम, काशीस भस्म जी मैम। 5 नहीं मिलीग्राम। नहीं मैम, नहीं नहीं मैम, 10 मिलीग्राम नहीं, 10 ग्राम जी, 1 महीने का डोज है मैम, 60 पुड़ियां बनानी है आपको। हाँ, प्रवाल पंचामृत 10 मिलीग्राम बोला है ना, ग्राम बोला है? अच्छा, 10 10 ग्राम ग्राम। बोला मैम। सॉरी जी सॉरी। जी। तो प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, काशीस भस्म 10 ग्राम, नहीं स्वर्णमाक्षिक नहीं काशीस 5 मैम, है, मैम सॉरी। मैम हाँ। मैं काशीस भस्म 5 ग्राम, स्वर्ण हाँ। माक्षिक भस्म 5 ग्राम 5 ग्राम, गिलोय हम्म, सत्व 10 ग्राम, स्वर्ण हम्म। बसंत मालती 3 ग्राम। ये सब कॉम्बिनेशन बना करके 60 पुड़ियां बनानी है आपको, 60 पुड़ियां। अच्छा, स्वर्ण बसंत वाली 3 ग्राम। 3 ग्राम ठीक है। इनको ओके मिला सर। करके 60 पुड़ियां बनानी है। एक एक हम्म, पुड़िया सुबह शाम, सुबह जो ना हाँ। अपन को पुड़िया नाश्ते से और शाम को हम्म, खाने से 1 घंटे पहले देना। मतलब नाश्ता करते उस टाइम जैसे सुबह, उसके एक हम्म, मतलब पहले देना है,
और शाम को जैसे खाना खाने का जो भी टाइम है उसके 1 घंटे पहले लेना। ओके। हाँ, और ये साथ में आपको आपकी आरोग्यवर्धिनी भस्म और आरोग्यवर्धिनी बटी और टोटला क्वाथ और सर्वकल्पाथ भी है ना? जी मैम, इसमें क्या है, उदामृत बटी आती थी पहले, उसकी जगह हाँ। पर अब इनकी जो ना लिवामृत बटी आती है, उसको उदामृत बटी बंद है इनकी, और आरोग्यवर्धिनी बटी इनको देना है, और पुनर्नवादी मंडूल एक एक गोली ज्यादा नहीं देनी, सिर्फ एक टैबलेट देनी है, सुबह शाम खाने के बाद, ये खाने के बाद है ना। अच्छा। और इसमें हाँ टोटला क्वाथ है, इसमें टोटला क्वाथ की वैसे मात्रा तो 10 ग्राम बताइए, लेकिन मैं 5 ग्राम यूज करता हूँ। मैं आपको बताऊं, मेरे पास में हेपेटाइटिस एक पेशेंट है, तो मैं उसको अभी कंटिन्यू में है, तो उसमें जो ना 5 ग्राम में यूज करता हूँ, और रात में पानी में भिगो देता हूँ टोटला अच्छा। क्वाथ, और सुबह उसको जो ना मसल करके और मतलब छान करके खाली पेट उसको बॉयल नहीं करके टोटला क्वाथ को, मतलब तब ये हो गए तो जी हिम उसको हो खाली गया। पेट जी इसको हिम कल्पना कहते हैं ना, जिसको गर्म नहीं करते वो जी हिम जी कल्पना कहते हैं ना। जी मैम, जी मैम। और सर्वकल्पाथ को तो सर बॉयल करना है ना? जी मैम, सर्वकल्पाथ को बॉयल करके जैसे काढ़ा बनाते हैं, उसको ठंडा करके छान के उसको देना, ऐसे देना। ये अपन जी सर। करते हैं तो इससे रिजल्ट आते हैं मैम। हाँ सर, कितने दिन लगभग मिनिमम आप कितने दिन चलाते हो? मैम जनरली तो वैसे जो ना 3 से 4 महीने जो आप सर बताते हैं उसके अकॉर्डिंग चलना ही चाहिए। वैसे लगभग मैं तो 6 से 7 महीने तक कंटिन्यूस चलता है। सर ये हेपेटाइटिस कंटिन्यू सी के लिए बोला ना, बी का तो बी के लिए भी चलता है, हेपेटाइटिस बी सी। नहीं, ये सबके लिए मैम, हेपेटाइटिस बी सी सबके लिए, ए बी सी तीनों के लिए। ओके। नहीं, एक्चुअल में सर उनको ना लीवर सिस्ट की बहुत पहले प्रॉब्लम हुई थी 2 साल पहले, मतलब जब एक बार अल्ट्रासाउंड कराया था, क्योंकि प्लेटलेट जी काउंट मैम। उनके बार बार तकलीफ दे रहे थे, और अभी जब भी टेंशन लेते हैं तो बीपी बढ़ जाता है, और खास करके सिस्टोलिक नहीं बढ़ता है हमेशा, डायस्टोलिक में ही ज्यादा उनके चेंजेस रहते हैं। तो कराया था, तो मुझे याद है 2 साल पहले उनका लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी आई थी। तो कॉन्स्टिपेशन जी वगैरह के मैम। पेशेंट रहते हैं, थोड़ा सा खान पान का इधर उधर और दिनचर्या का भी रहता है उनका इशू। मैम बीपी कितना रहता है उनका? हाँ, बीपी कितना रहता है मैम? बीपी तो उनका जब राइज होता है तब उनका 130/90 आता है, अदरवाइज 130 लोअर 90? बीपी ही उन लोग का नॉर्मल है, मतलब ही इज 50 अराउंड। तो बीपी वैसे मैं सोचूंगी तो अपर वाला तो कुछ ज्यादा नहीं है, बट उनके लिए वो वही उतना थोड़ा ज्यादा रहता है। मैम एक्चुअली 50 साल की जो एज होती है ना, उस पर बीपी की जो कंडीशन होती है 90/140 नॉर्मल माना जाता है। एक्चुअली हाँ ये वो मतलब एक अनुभव के आधार पर है, ऐसा नहीं कि अपन लिखी हुई बात बता रहे हो ना। हाँ, वो तो होता है, अनुभव के ऊपर होता है। हाँ होता क्या है ना, कुछ लोग हाँ का सर ऐसा होता है कि बहुत जल्दी परेशान होता है, जैसे अभी कल भी होते, अभी आज भी आए हैं घर पर, तो अभी भी गैस बन रही है, और उन लोगों ने सोचो कल रखने के बावजूद आज जब डिस्चार्ज किया तो एक सिंगल मेडिसिन नहीं दी है पेशेंट को। भाई जी जब मैम, आप किसी आपने को इसमें इतना आप जी मैम, आपने इसमें कभी प्रवाल पंचामृत प्लस ग्लूकंद यूज किया है क्या? सर इनको बहुत पहले जब चलाया था, 1.5 साल पहले एक बार सियाटिका की प्रॉब्लम हुई थी, तब तो ये सब मैंने चलाया था, स्वर्ण बसंत मालती और क्या बोलते हैं बृहत चिंतामणि रस, प्रवाल पंचामृत, जहर मोहरा पिस्टी वगैरह, ये सब सारी चीजें तब दवाएं एक बार चली थी काफी अच्छे से, और काफी बढ़िया रिकवर हुए थे। मैं बोलते ना सियाटिका के केस में बहुत जल्दी रिजल्ट आया था, मेरे हस्बैंड का ही रिजल्ट था, बाद में मैं और पेशेंट को एक्चुअली मैम मैं आपको बताऊं, मुझे आप जितनी नॉलेज तो है नहीं, मैं आपको काफी नहीं नहीं सुनता सर, रहता हूँ, आपके पास बहुत लेकिन नॉलेज है, ऐसा नहीं, हर इंसान का अपना अपना वो होता है, और लेकिन पेशेंट मैं ठीक होने से ज्यादा मतलब होता है सर। जी सर। नहीं मैम, उतनी मुझे नॉलेज नहीं है, आप काफी आगे हो मुझे पता है, लेकिन मैं आपको अपना थोड़ा सा बताता हूँ। इसमें कई बार क्या होता है कि जैसे किसी को गैस बनती है ना, तो जी मैं सर। कई बार महायोगराज गुग्गुल खाने के बाद देता हूँ। हाँ नहीं, मतलब इनको उस वक्त महायुगराज गूगल हाँ चला था, अभी मैं बता तो रही हूँ कि जब मैं वाइजैक में रही तो इनको बस्ती उस्ती मैंने दिया, साथ में मैंने इनको ज्यादा दवाएं नहीं चलाई थी। इनको मैंने मिथावटी कुछ दिन चलाई थी, कुछ दिन मानस मित्र वटिका चलाई थी, और साथ में अभिपत्तिकर चल रहा था, क्योंकि वो उनको सूट कर रहा था। विरेचन बटी वगैरह या गंधर्वस्तादि कैप्सूल नहीं सूट करता था, उसमें ज्यादा मोशंस होने लगते थे, तो ये कंफर्टेबल थे। अभी 3 महीने से जी लगभग आप पत्तीकर ही खा रहे हैं, वो खत्म हुआ था 2 दिन पहले, तो मैंने कहा त्रिफला तब ले लो, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन नहीं होना मैम, चाहिए, और तकलीफ अकेला होती थी अकेला युवा से। अकेला अभिपत्तिकर काम नहीं करता मैम, कई बार क्या होता है अभिपत्तिकर के साथ में मुक्ता सुक्ति मिलाते हैं, थोड़ा सा अच्छा। उसका यूज करते हैं। मुक्ता सुक्ति क्या होती है, अगर मुक्ता सुक्ति किसी में मिला दो थोड़ा सा पेट में ठंडक आती है, तो हाँ उसका वो भी मैंने यही है। मंगाया था, बट निरोग स्ट्रीट वालों ने ना वो नहीं देते पतंजलि की मेडिसिन को, तो उनका वो होगा सही कुछ बात है। पंजाब उसमें। तो अभी मैं दिल्ली जी आई हूँ, मैं इस बार यहाँ से मेडिसिन लेकर के ही जाऊंगी। जी तो जी वैसे दिक्कत मैम, नहीं अगर होगा। महायोगराज गुग्गुल आप खाने के बाद देते हो ना, और अगर आप सुबह सुबह
मतलब मैं अपने जो पेशेंट को देता हूँ प्रवाल पंचामृत प्लस गुलकंद। आप एक दिन ट्राई करना, अगर उनको रिजल्ट अच्छा आता है तो कंटिन्यू करना, वरना बंद कर देना। मतलब मैं हर पेशेंट के लिए नहीं बोल सकता उनकी क्या प्रकृति, मैंने अभी तक उनकी केस हिस्ट्री ली नहीं। सर उनकी जो प्रकृति है ऐसा देखो तो बॉडी काफी रुच्छ है, मतलब वात है और लीन एंड थीन ही है, बहुत मतलब वेट वगैरह भी ज्यादा नहीं है, ऐसे देखने में बाहर से वो है। बट मुझे पता है रुक्षता है, क्योंकि जब मैंने उनको बस्ती भी दिया था प्रॉपर रिटेन होती थी। मैंने उनको तिक्तछिर की बस्ती भी दी थी, मैंने उनको धनवंतर की भी बस्ती दी थी। तो बस्ती वगैरह सब सारी चीजें मतलब अच्छे से रिटर्न होती है, नहीं कि बस्ती गई और तुरंत वापस आई। कभी काल को जब काम करने बैठ जाते थे 3-4 घंटे टेबल पर, भाई बस्ती देने के बाद काम थोड़ी किया जाता है, तब भले प्रॉब्लम होती थी। अदरवाइज बस्ती वगैरह रिटेन होती थी और ठीक था। लेकिन उनको वही होता है कि जहाँ वो परेशान होते तुरंत गैस बहुत ज्यादा, मतलब वो जो ऊर्ध्ववात वाली होती है ना, डकार वाला सिस्टम, जी 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 जी, वो तकलीफ होती है। मैम आप इसमें एक महायोगराज गूगल का यूज करोगे 100% रिजल्ट आएगा, क्योंकि मैंने ऊर्ध्ववात के काफी पेशेंटों को दे करके देखा, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। हाँ मैं देती हूँ, मैंने दिया। हालांकि जब पेन वगैरह रहता था ना तो मैं उनको महायोगराज बृहत्वा चिंतामणि रस के साथ देती हूँ और वो बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। चलो अब मैं फिर से चला दूंगी, मैंने बीच में बंद किया था। मैम आपने सर को कालमेघ आसव दिया है कभी इसके हेपेटाइटिस के लीवर फंक्शन के लिए? कालमेघ का मैम बहुत वो अच्छा अभी है। मुझे कल ही पता चला है, जब कल इन लोगों ने टेस्ट कराया है एक्चुअल में एलोपैथी वालों जी ने, क्योंकि हाँ हस्बैंड को शाम को प्रॉब्लम हुई, मैं ट्रेन में थी रास्ते में, क्योंकि आज ही मैं दिल्ली पहुंची हूँ। तो तो मैम रास्ते कालमेघ आसव का ना हमारे सर को हेपेटाइटिस, हमारे सर को डायबिटीज, हमारे हस्बैंड है डॉक्टर है, कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर है मेडिकल कॉलेज में, उनका बहुत ज्यादा दिनचर्या खराब है, मैं खुद परेशान हूँ उनसे। सन 2015-16 से डायबिटीज पर्सन है और ड्रिंक अल्कोहल की हिस्ट्री तो है ही, साथ में हेपेटाइटिस उनको रहता है। माय गॉड। तो हाँ माइल्ड हेपेटाइटिस। तो कालमेघ वो खुद आयुर्वेद को बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि उनके यहाँ उनकी मतलब उनकी फैमिली में बहुत अच्छी प्रैक्टिस चलती है, नाड़ी विद्या से करते हैं। हमारे ससुर है, मतलब ससुर के वो मतलब फादर है ना, पप्पा ससुर जिसे बोलते हैं, तो वो मैम कालमेघ आसा उन्होंने पिया, उनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मतलब बहुत उनको मैंने खुद देखा है, वो खुद लेते रहते हैं, बसंत कुसुम आकर आयुर्वेद भी लेते रहते हैं साथ में। अभी सर ने मधुग्रिट वगैरह बताया था। तो कालमेघ आसा का मैम हेपेटाइटिस में अच्छा रोल है। जब मतलब जो नहीं हेपेटाइटिस जो वायरस है वो तो खैर बॉडी में रहेगा मैम, लेकिन जो उसके जरिए जो इन्फ्लामेशन जो हो रहा है उसकी लीवर की लेयर में, जो पैरेन्काइमा में जो इन्फ्लामेशन, वो रिड्यूस हो जाता है उसके, क्योंकि उसकी वजह से जहाँ हिपेटोसाइट्स का साइज बढ़ रहा है, इन्फ्लामेशन बढ़ रहा है, तो वो अपने सिम्टम प्रोड्यूस करेगा, जैसे इंडाइजेशन, गैस करना, ये सब हाँ एसिडिटी वही वगैरह, है उनको। अब या जैसे पाचन मैं जितने सिम्टम दिन है। थी मैम देखो ठीक थे, तो आते ही मतलब कालमेघ ये आसा हुआ मैम कि ये इन्फ्लामेशन को बहुत अच्छा रिड्यूस करता है कालमेघ का, मैं क्योंकि मैंने खुद देखा है रिजल्ट, खुद अब देखा है पेशेंट को मैम। सोचो, उन्होंने 8 से 10 घंटे रखा था अपने ऑब्जर्वेशन में, 33,000 का बिल बनाया है मैम। थोड़ा थोड़ा मैम उनको कालमेघ आसा अच्छी कंपनी का पिलाइए, मतलब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करिए। किस ब्रांड का मैम आप प्रिफर करते हो? जैसे हमारे सर तो ये वैद्यनाथ या दूध पापेश्वर का यहाँ ज्यादा चलता है, और भी अच्छी कंपनी होंगी केरला वगैरह की, साउथ की, तो वो आप उनको पिलाइए मैम, अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि मैंने तो खुद देखा है ना, वो अपना हर 6 महीने में जांचे वाचे कराते रहते हैं, और HbA1c उनका भी 7.7 आ रहा है, तो मुझे भी चिंता है। लेकिन सिम्टम ऐसा सच नहीं है, और शुगर लेवल तो है ही, उनका एवरेज ब्लड शुगर लेवल 174 रहता है। अच्छा। तो करते रहते हैं, खुद ही करते रहते हैं, लेकिन अब मानते नहीं तो क्या करें, खुद डॉक्टर हो गए भी हाँ वो सर। मैम होता है। मेरे हस्बैंड के साथ भी उनकी दिनचर्या, मैंने वही पहले भी बताया फोरम पर कि पहले हाँ काफी खराब रही है, अभी हाँ, ठीक कर रहे हैं उनको मैम, लेकिन सोना जो ज्यादा, सोना हाँ पसंद है, 24 घंटे में 18 घंटे सोते हैं, खाना खा के सो लेंगे, खाना खा के हाँ वो सो दिवस है जाएंगे, ना, वॉक वो होता करेंगे, है प्रॉब्लम वॉक उनकी। वॉक करेंगे नहीं, अरे तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं सो रहा हूँ तो तुम्हें क्या परेशानी है, वो ऐसे मैम होता है, बोलते। अपना पति नहीं सुनता। तो मैं बहुत परेशान, तो मतलब वो खुद बहुत जानते, तो खुद ही ले आते, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है काल में। हाँ मैं पक्का चलाऊंगी, थैंक यू मैम। तो वो तो मैं अभी हम करूंगी। सेशन बंद करते हैं, फिर कल मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, प्रणाम जी सर। सर, प्रणाम सर। एवरीवन। प्रणाम सर।